आज की कहानी पृथ्वीपुर राज्य के महल में हो रही है, जहां युवराज सोमदत्त का राज्य तिलक हो रहा था। सोमदत्त इस राज्य के नए राजा बन रहे थे, लेकिन इस खुशी के मौके पर किसी तरह का उत्सव नहीं मनाया गया था। इसका कारण यह था कि कुछ दिन पहले ही युवराज सोमदत्त के पिता राजा यज्ञदत्त की मृत्यु हो गई थी। राजा की मृत्यु के बाद ही युवराज का राज तिलक किया गया था। राजा यज्ञदत्त की मृत्यु अचानक कैसे हो गई, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। राजा तो अभी सिर्फ 50 साल के ही थे। हर कोई हैरान था कि इतनी कम उम्र में अचानक राजा की मृत्यु कैसे हो गई। हालांकि रानी को लगता था कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि यह कौन हो सकता है। स्वर्गीय राजा यज्ञदत्त के दरबार में कई मंत्री थे, लेकिन उनमें से उनका मंत्री जीवनलाल राजा का बहुत ही खास था। राजा उसे अपना दाहिना हाथ मानते थे। उसे राजा के मरने का बहुत दुख था। अब नए राजा सोमदत्त ने जब राजा गद्दी संभाल ली, तो उसने अपने पिता की मृत्यु को एक स्वाभाविक मृत्यु ही समझ लिया था। नए राजा ने अपनी राजगद्दी संभालते ही प्रजा की भलाई के काम करना शुरू कर दिया। स्वर्गीय राजा ने अपने बेटे सोमदत्त का विवाह पड़ोस के राज्य की राजकुमारी शीतल से तय कर दिया था, लेकिन उनके मरने के बाद यह शादी अधर में लटक गई थी। राजपुरोहित तो इस शादी को अपशकुन मान रहे थे, जबकि महारानी इस शादी को तोड़ देना चाहती थी। मंत्री जीवनलाल भी इस शादी को तोड़ने के पक्ष में था, लेकिन सभी की बातों को दरकिनार करते हुए युवराज सोमदत्त ने अपने पिता की बात रखी और राजकुमारी शीतल से विवाह कर लिया। राजकुमारी शीतल एक बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी। वह राजा सोमदत्त को राजकाज के कार्यों में भी सुझाव दिया करती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि राजकुमारी के पास एक पालतू तोता था, जो बहुत ही चतुर था। वह रानी से मनुष्य की तरह बातें करता था। एक दिन तोते ने रानी को सुझाव दिया कि वह राजा को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाए। राजा को कभी भी किसी दूसरे की बनाई हुई चीज न खाने दे, बल्कि अगर कभी ऐसा हुआ तो पहले उस खाने की जांच की जाए। तोते ने कहा, क्योंकि मुझे इस महल में षड्यंत्र की बू आ रही है, इसीलिए महारानी आप भी सचेत रहिए। अब क्योंकि रानी शीतल यह जानती थी कि राजा भोजन वाली बात पर राजी नहीं होंगे, वह अवश्य ही किसी का भी दिया हुआ भोजन खा लेंगे। तब रानी ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसने राजा से कहा, मैं एक महात्मा जी के कहे के अनुसार एक व्रत रखने वाली हूँ। व्रत को पूरा करने के लिए मुझे खुद ही भोजन बनाना होगा और मुझे अगले 6 महीने तक अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन ही खाना होगा। इसी बीच किसी का भी दिया हुआ आप कुछ भी नहीं खाएंगे, वरना मेरा व्रत भंग हो जाएगा और हमें फिर से 6 माह तक इसी तरह का व्रत करना होगा। यह उपाय भी रानी को तोते ने ही बताया था। रानी का यह सुझाव राजा सोमदत्त ने स्वीकार कर लिया और इस तरह वह अक्सर अपने पति को समझाती रहती कि बिना जांच किए आप कहीं पर भी खाना मत खाएगा। धीरे धीरे समय बीता। दोनों के विवाह को अब 4 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं हुई। तब राजा का मंत्री जीवनलाल इस बात से चिंतित हुआ और राजा को सुझाव देते हुए कहने लगा, महाराज, विवाह के 1-2 साल के अंदर ही संतान उत्पन्न हो जानी चाहिए, मगर आपके विवाह को पूरे 4 वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक आपके यहाँ पर कोई संतान नहीं हुई। मेरी मानिए तो सुल्तानपुर के वैद्य गजोधर को दिखा लीजिए, इससे अवश्य ही रानी को संतान हो जाएगी। मगर समस्या यह है कि वह वैद्य जी बहुत ही बूढ़े हैं और कहीं पर आते जाते नहीं, तो रानी जी को ही वहां पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी समस्या तो रानी ही उसे बता सकती है। राजा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं रानी के तोते को आपके साथ भेज दूंगा। अपनी बात रानी तोते को बता देगी और तोता रानी की बात वैद्य जी को बता देगा। इस तरह से समस्या का हल निकल आएगा और बिना रानी के जाए वैद्य जी से दवा भी मिल जाएगी। मंत्री जीवनलाल कहने लगा, महाराज, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन आपसे कहने में मैं संकोच कर रहा था। दूसरे ही दिन मंत्री जी तोते को लेकर सुल्तानपुर के लिए निकल गए, मगर उसे सुल्तानपुर तो जाना ही नहीं था, क्योंकि सुल्तानपुर में ऐसा कोई भी वैद्य नहीं रहता था। मंत्री तो उस तोते को लेकर जंगल की तरफ निकल गया। तब तोते को यह शंका हुई कि मंत्री सुल्तानपुर का रास्ता छोड़कर जंगल की तरफ क्यों जा रहा है, जबकि उसके कहे अनुसार सुल्तानपुर इसके विपरीत दिशा में है। अवश्य ही मंत्री कोई धोखा करने वाला है।
तोते को मंत्री ने पहले अपने कंधे पर बिठाया था, मगर अब उसने तोते को बड़ी ही मजबूती से अपने हाथों में पकड़ लिया था। तोता कहने लगा, मंत्री जी, सरा आप मुझे आजाद कर देंगे? मुझे जंगल में फल खाने की इच्छा हो रही है। बहुत दिन हो चुके, मैं जंगल के फल खाना चाहता हूँ। इसके बाद हम आगे चलेंगे। मंत्री कहने लगा, तोता, आज मैं तुझे ऐसा फल खिलाऊंगा कि तू फिर कभी उड़ने के काबिल नहीं रह जाएगा। तू बहुत ही रानी का रक्षक बनता है। तेरी बुद्धि के कारण ही रानी बहुत ही होशियार बनती है। तोता कहने लगा, मंत्री जी, यह आप क्या कहते हैं? मैं कोई होशियार नहीं हूं। होशियार तो आप हैं। मैं तो एक साधारण तोता हूं। कोई भी मुझे पालता है, भोजन देता है, मैं तो उसी के गुण गाता हूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके गुण गाऊंगा। अरे, मुझे कौन सा राजा बनना है जो मैं रानी का बनकर रहूं? आप चाहें तो आज से मैं आपके साथ ही चलूंगा, आपके ही गुण गाऊंगा। मंत्री कहने लगा, अरे तोते, तेरी गर्दन मेरी मुट्ठी में जकड़ी है, फिर भी तू चतुराई दिखाने से बाज नहीं आता। तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? मैंने तो अपने दुश्मनों के कुत्ते और बिल्लियों को भी नहीं छोड़ा। तुझे नहीं पता कि राजा के पिता यज्ञदत्त को भी मैंने ही मारा था। सारे जासूस और गुप्तचर पता लगाते रह गए और मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए। मैंने ऐसा कोई सबूत छोड़ा ही नहीं कि जिससे कोई मुझ पर शक कर सके। मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा और रानी को जाकर कह दूंगा कि आपके तोते को कोई तोती मिल गई। और बस फिर क्या था, मैं तो देखता ही रह गया और तोता तोती के साथ उड़ गया। तोता कहने लगा, मंत्री जी, आप राजा और रानी के साथ जो भी करना चाहते हैं वह करो। मुझे उस बात से क्या लेना देना। इस राज्य का राजा चाहे जीवित रहे या मर जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस भोजन से मतलब रखता हूँ। आप चाहे तो मैं रानी के पास नहीं जाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जंगल से वापस महल में नहीं जाऊंगा। मेरी यही इच्छा है कि आप राजा बने और मैं अपनी आंखों से आपको राजा बनते हुए देखूं। मंत्री बोला, तो ठीक है, तो कहता है तो मैं तुझे जिंदा रखूंगा ताकि तू मुझे राजा बनते हुए देख सके। मैं तुझे मारूंगा नहीं, परंतु मैं तुझे उड़ने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर मंत्री ने तोते के पंख तोड़ दिए और उसे जंगल में झाड़ियों में फेंक दिया और फिर वह जंगल में आगे बढ़ गया। जंगल में वहीं पर एक गवाला अपनी गाय चरा रहा था। वह उस वक्त पेड़ पर चढ़कर यह सब कुछ तमाशा देख रहा था। उसने तोता और मंत्री को बातें करते हुए भी देख लिया था। उनकी सारी बातें उसने सुन ली थी। उसने तो पहली बार बोलने वाला और मनुष्य की तरह बात करने वाला तोता देखा था। मंत्री के वहां से चले जाने के बाद वह गवाला पेड़ से उतरकर उन झाड़ियों के पास आया जहां पर वह तोता घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। अपने पास उस गवाले को देखकर तोता कहने लगा, भैया, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। उस निर्दय मंत्री ने मुझे अधमरा करके यहां पर छोड़ दिया है। मेरे पंख तोड़ डाले। अगर तुम चाहो तो मैं बिल्कुल ठीक हो सकता हूं, और वह भी इसी क्षण। तुम इन झाड़ियों की पत्तियों का रस निकालकर मेरे पंखों पर लगा दो तो मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा। गवाला कहने लगा कि मैं तेरे लिए ऐसा क्यों करूं? तोते ने कहा, तुम मुझे एक दयावान आदमी लगते हो। तुम मुझे ठीक कर दो, उसके बदले में तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगा। आज से मैं तुम्हारा नौकर बनकर रहूंगा। गवाला बोला, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक होने के बाद तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। तोते की जान इस समय मुश्किल में फंसी हुई थी। वह तो बस सबसे पहले ठीक होना चाहता था। तोते ने मान लिया, भाई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो गवाले ने तुरंत झाड़ियों की पत्तियों का रस निकालकर तोते के टूटे हुए पंखों पर लगा दिया। कुछ ही क्षणों में तोता बिल्कुल ठीक हो गया और उड़कर वह गवाले के पास आ गया। कहने लगा, भैया, आज से तुम ही मेरे मालिक हो और मैं आपका नौकर हूं, लेकिन सबसे पहले तुम मेरा एक काम कर दो। गवाला बोला, अरे, अभी तो एक क्षण भी नहीं हुआ कि तुम मुझे आदेश देने लगे। तोता बोला, मालिक, मैं तो आपकी भलाई की बात कर रहा हूं। तुम अगर मेरी छोटी छोटी बातें मानोगे तो मैं एक दिन तुम्हें राजा बना दूंगा। अभी तुमने देखा कि मेरी बताई हुई दवा से 1 मिनट के अंदर ही मेरे पंख ठीक हो गए। इसी तरह से मैं कई और औषधियों के बारे में जानता हूं और इससे मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। शायद आपकी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मैं आपकी शादी भी करवा दूंगा। गवाला बेचारा सीधा साधा आदमी था। वह बोला, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अब तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा नौकर हूं? चलो,
मैं तुम्हें अपना मालिक बना लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारे मालिक बनने में भी मेरी भलाई है। लेकिन देखना, भला करते करते कहीं तुम मेरा बुरा मत कर देना। तोते ने कहा, भाई, आपने मेरी जान बचाई है और अब मेरा फर्ज है कि मैं आपकी भलाई का काम करूं। गवाले ने कहा, अच्छा, तो बताओ कि मुझे अब क्या करना है। तोता बोला, तो भाई, उस मंत्री का चुपचाप पीछा करना है, उसकी गतिविधियों पर नजर रखो। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। आगे क्या करना है वह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। गवाला उस तोते की बात मानकर मंत्री का पीछा करने लगा। मंत्री जंगल के काफी अंदर आ चुका था। गवाले को समझ नहीं आ रहा था कि मंत्री आखिर कहां जा रहा है। तब तोते ने बताया, मंत्री का असली मकसद तो मुझे पता नहीं, लेकिन वह रानी के लिए पुत्र प्राप्ति की दवा लेने के लिए निकला था। गवाला पूछने लगा, तुम कैसे जानते हो कि मंत्री रानी के लिए दवा लेने के लिए जा रहा था? तोते ने कहा, भाई, यह सब बातें मैं आपको बाद में आराम से बता दूंगा, परंतु अभी तो तुम मंत्री का पीछा करो। गवाला समझ गया कि मंत्री बूढ़े वैद्य अक्कीचंद के पास जा रहा है, क्योंकि वह वैद्य जड़ी बूटियों की खोज करने के लिए जंगल के अंदर ही अपनी बेटी के साथ झोपड़ी बनाकर रहता है। गवाला भी कई बार उनके पास औषधि लेने के लिए आया था। गांव के अधिकतर लोग वैद्य जी के पास दवा लेने के लिए आते थे, क्योंकि उनकी दवा जादू की तरह काम करती थी। गवाला सीधे वैद्य अक्कीचंद के घर की तरफ चल दिया। घर क्या था, एक झोपड़ी थी। गवाला वैद्य जी के घर के बाहर छुपकर खड़ा हो गया, जबकि मंत्री घर के अंदर वैद्य अक्कीचंद से बातें कर रहा था। थोड़ी ही दूरी पर वैद्य की बेटी रत्ना खड़ी थी। मंत्री बात तो वैद्य से कर रहा था, मगर उसकी नजर वैद्य की बेटी पर थी। वैद्य की बेटी रत्ना भी समझ गई थी कि इस मंत्री की नीयत ठीक नहीं है। मंत्री वैद्य से कहने लगा, आप महारानी के लिए कोई ऐसी दवा बना दो कि वह सदा के लिए बांझ बनकर रह जाए, उसे कभी भी कोई संतान पैदा ना हो। वैद्य बोला, मंत्री जी, भला मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मेरा काम तो लोगों का भला करना है, मैं किसी को गलत दवा नहीं दे सकता। मंत्री ने कहा, देखो, मैं जितना कहता हूँ बस तुम उतना करो, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। आज नहीं तो कल मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। उसके बाद मैं तुम्हारी बेटी को अपनी रानी बना लूंगा। वैद्य मंत्री की यह धमकी सुनकर डर गया और उसने तुरंत मंत्री को एक दवा दे दी और मंत्री से कहने लगा, आपको हर हफ्ते यह दवा लेकर जानी होगी। 3 महीने तक इस औषधि का सेवन करने के बाद रानी कभी भी मां नहीं बन सकेगी। मंत्री ने उसी समय वैद्य को 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। स्वर्ण मुद्राएं देखकर वैद्य की आंखें चमक उठी। जब मंत्री वहां से दवा लेकर चला गया तो वैद्य अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी, मैं तो ऐसे ही उस मंत्री से डर रहा था। वह तो बड़ा ही भला आदमी था। अगर किसी तरह से वह राजा बन गया तो तेरा विवाह मंत्री से करवा दूंगा। रत्ना कहने लगी, पिताजी, आप जानते हैं कि वह एक धूर्त आदमी है। वह हमारे राजा और रानी के साथ गलत करने जा रहा है। आपको उसका साथ नहीं देना चाहिए। मैं किसी गरीब से विवाह कर लूंगी, लेकिन ऐसे धूर्त मंत्री से विवाह कभी नहीं करूंगी। वैद्य बोला, बेटी, राजाओं महाराजाओं की जिंदगी का क्या भरोसा? आज है, कल नहीं। अगर कल को यह मंत्री राजा बन गया तो हम लोगों के वारे न्यारे हो जाएंगे। उधर तोते ने यह देख लिया था कि मंत्री राज दरबार के लिए लौट गया है, तो वह गवाले से कहने लगा, भैया, जल्दी से मुझे वैद्य जी के पास ले चलो। और वे दोनों वैद्य के पास आ गए। तोता वैद्य से बात करते हुए कहने लगा, वैद्य जी, आप एक राजा के साथ गद्दारी कर रहे हो। मैंने सब कुछ देख लिया है। मैं उसी रानी का तोता हूं जिसे आपने गलत औषधि दी है। राजा से कहकर मैं आपको फांसी पर लटक दूंगा। वैद्य घबरा गया कि यह नई मुसीबत कहां से आ गई। ये बोलता हुआ तोता और ये गवाला कहां से आ गए? अगर मैंने मंत्री का साथ दिया तो मुझे भी फांसी हो जाएगी। वह कहने लगा, भाई तोता, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जब आपने सारी घटना अपनी आंखों से देख ही ली है तो आपने यह भी देख लिया होगा कि वह मंत्री मेरी बेटी को मोहरा बनाकर जबरदस्ती मुझसे दवा लेकर गया है। तुम मेरी मजबूरी को समझो और मुझे बचा लो। तो तोते ने कहा कि तुम्हारा अपराध तो राजद्रोह का है और तुम्हें फांसी लगना तय है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हाँ, अगर तुम्हारी बेटी चाहे तो तुम्हें बचा सकती है। अगर वह मेरे दोस्त इस गवाले के साथ शादी कर ले तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, बल्कि मैं तुम्हें राजा के दरबार में राजवैद्य भी बनवा दूंगा।
वैद्य के कुछ बोलने से पहले ही उसकी बेटी रत्ना कहने लगी, मैं अपने पिता की जान बचाने के लिए अभी इसी वक्त इस गवाले से शादी करने को तैयार हूं, मगर पिताजी को भी इस बात का वचन देना होगा कि वह रानी को अब गलत दवा नहीं देंगे, बल्कि उस मंत्री को धोखे में रखेंगे और रानी को संतान प्राप्ति की दवा देंगे। वैद्य कहने लगा, बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज नहीं तो कल मंत्री की पोल तो खुल ही जाएगी, उसके पापों का घड़ा अवश्य ही भर जाएगा। अब मैं रानी को ऐसी दवा दूंगा कि अवश्य ही उसे संतान की प्राप्ति होगी। वैद्य ने उसी समय अपनी बेटी का विवाह गवाले से करवा दिया। गवाले ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उसे इतनी सुंदर पत्नी मिल जाएगी, और यह सब उस तोते के कारण हुआ है। वह तोते को और अपनी पत्नी को लेकर अपने घर वापस लौट गया। उधर मंत्री जब राजा के दरबार में आया तो उसके साथ तोता नहीं था। यह देखकर रानी को हैरानी हुई कि मेरा तोता कहां पर गया। मंत्री ने तो पहले से ही सोच रखा था कि उसे तोते के बारे में रानी को क्या कहना है। वह रानी के पूछने से पहले ही बोल पड़ा, महारानी जी, आपके तोते ने तो गजब कर दिया। जब वह मेरे साथ जा रहा था तो उसकी नजर एक तोती पर पड़ गई। उसे देखते ही आपका तोता उस पर आशिक हो गया और वह मेरे कंधे से उड़ गया। मैंने उसकी बहुत विनती की कि ऐसी गलती मत करो, तुम मेरे साथ राज दरबार वापस लौट चलो, लेकिन वो तोता मेरी बात को नहीं माना। मंत्री की बात सुनकर रानी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका तोता भला ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि उसके तोते को राजमहल में किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। जरूर इस मंत्री ने कोई ना कोई गड़बड़ की है। लेकिन राजा ने मंत्री की बात पर भरोसा कर लिया और कहने लगा, छोड़ो उस तोते को, पहले यह बताओ कि तुम औषधि लेकर आए या नहीं। मंत्री कहने लगा, हाँ महाराज, मैं दवा लेकर आया हूं। यह कहते हुए उसने दवा की शीशी राजा को थमा दी, जिसमें वह रानी के लिए औषधि लेकर आया था। मगर राजा की लापरवाही के कारण वह शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरी और टूट गई। मंत्री को इस बात पर बहुत ही अफसोस हुआ, क्योंकि उसकी इतनी मेहनत पर पानी फिर गया था और वह बड़ी ही मुश्किल से 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर रानी को बांझ बनाने की दवा लेकर आया था, और यह दवा इस बेवकूफ राजा की बेवकूफी से बेकार हो गई। मंत्री को क्या पता था कि भगवान जिसका बुरा नहीं चाहते उसका बुरा कोई नहीं कर सकता। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, आज तो आप थक गए होंगे और आराम कीजिए, लेकिन कल फिर आप दोबारा से दवा लेने के लिए सुल्तानपुर के वैद्य गजोधर के पास जाइए। मंत्री बोला, ठीक है महाराज, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। दूसरे ही दिन मंत्री वापस जंगल में वैद्य के पास पहुंच गया। वैद्य को आश्चर्य हुआ कि अभी तो कल ही मंत्री जी दवा लेकर गए थे, इतनी जल्दी फिर से क्यों आ गए। शायद यह मेरी बेटी के लिए आया होगा। भला हो उस तोते का जिसने मेरी बेटी का विवाह उस गवाले से करवा दिया। मंत्री कहने लगा, वैद्य जी, कल की दवा तो उस बेवकूफ राजा की वजह से गिरकर बेकार हो गई। यह सुनकर वैद्य मन ही मन में भगवान को धन्यवाद देने लगा। हे भगवान, आपने मुझे एक बहुत बड़ा अपराध करने से बचा लिया। मैंने कभी भी जिंदगी में किसी को कोई गलत दवा नहीं दी, मगर इस दुष्ट मंत्री ने मुझसे बहुत बड़ा अपराध करवा दिया था और आपने मुझे बचा लिया। वह मंत्री से कहने लगा, कोई बात नहीं मंत्री जी, मैं आपको दूसरी दवा दे देता हूं। इस बार वैद्य ने मंत्री को संतान प्राप्ति की अचूक दवा दे दी और कहने लगा, मंत्री जी, यह दवा पूरे 2 महीने की है। आप कहां रोज रोज दौड़ दौड़ कर जंगल में आते रहेंगे। यह दवा ले जाइए और रानी को दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसी बीच मंत्री की निगाहें वैद्य की बेटी को ढूंढ रही थी, मगर वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मंत्री से रहा न गया तो उसने पूछा, वैद्य जी, आपकी बेटी कहां पर है, दिखाई नहीं दे रही। वैद्य बोला, मंत्री जी, वो बात यह है कि मैंने अपनी बेटी का विवाह बचपन में ही कर दिया था और कल ही उसका पति उसे विदा करवा के ले गया। अब क्योंकि बेटी सयानी हो गई थी, इसीलिए मैं उसे मना नहीं कर सका। मंत्री बोला, अरे वैद्य जी, अभी तो आपकी बेटी की उम्र ही क्या थी, ये आपने ठीक नहीं किया। मंत्री बेचारा उदास होकर वहां से दरबार लौट आया। अब दोबारा राजा ने कोई गलती नहीं की और बड़ी सावधानी से वह दवा लेकर उसने रानी को दे दी। अब राजा रोज अपने हाथों से ही वह दवा रानी को देता था। वैसे तो रानी उस दवा को पीना नहीं चाहती थी, लेकिन राजा का मन रखने के लिए वह दवा को पीने लगी। 1 महीने के बाद रानी को यह एहसास होने लगा
कि वह गर्भवती हो गई है। तब रानी ने यह खुशखबरी राजा को सुनाई कि आप पिता बनने वाले हैं। यह सुनकर राजा खुशी के मारे उछल पड़ा। वह सबसे पहले यह खबर अपने मंत्री जीवनलाल को देना चाहता था। उसने मंत्री को दरबार में बुलाया और राजा कहने लगा, मंत्री जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपकी लाई हुई दवा की वजह से मैं अब पिता बनने वाला हूँ। आपने तो वह कर दिखाया जो आज तक कोई दूसरा मंत्री नहीं कर सका। मैं आपसे बहुत ही खुश हूँ और आपको इनाम देना चाहता हूँ। राजा ने उसी वक्त मंत्री को 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी और फिर राजा कहने लगा, मंत्री जी, इस इनाम का हकदार तो वो वैद्य गजोधर भी है जिसकी दवा की वजह से रानी गर्भवती हुई है। इसीलिए उसे भी आप मेरी तरफ से 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दीजिएगा। ये कहते हुए राजा ने एक और थैली मंत्री को थमा दी। राजा की बात सुनकर मंत्री के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया था। कहां तो वह रानी को बांझ बनाने के लिए चला था और कहां पर अब रानी गर्भवती हो चुकी थी। उसके लिए तो यह खबर बड़ी ही मनहूस थी, मगर राजा को दिखाने के लिए वह बनावटी खुशी जाहिर कर रहा था, जबकि उसके दिल में तो आग धधक रही थी। वह तो वैद्य अक्कीचंद की हत्या करने के लिए तैयार था। वह राजा से कहने लगा, महाराज, मैं इसी समय इस खुशी को वैद्य जी को बताना चाहता हूं। राजा ने कहा, ठीक है मंत्री जी, आप जा सकते हैं। मंत्री को वैद्य पर बहुत ही गुस्सा था। यह सोचकर वह जंगल की तरफ निकल गया। उसके हाथ में एक तलवार थी। वहां से गुजरते हुए उसे तोते ने देख लिया था और वह गवाले से कहने लगा, भाई, आज तुम्हारे ससुर की जान खतरे में है। वह दुष्ट मंत्री उन्हें मार डालेगा। तुम्हें उनकी जान बचानी चाहिए। गवाले ने कहा, अरे भाई, मैं भला उस मंत्री का सामना कैसे कर सकता हूं? तुमने देखा नहीं कि उसके हाथों में नंगी तलवार थी और उसके सिर पर खून सवार था। तोते ने कहा, अरे, जब अपने परिवार पर कोई मुसीबत आए तो आदमी को अपनी जान की बाजी लगा देनी चाहिए। आपके पास तो यह मजबूत लाठी है। आप इस लाठी से मंत्री के पैर पर हमला कर दीजिएगा तो फिर वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अपने आप पर भरोसा रखो और वही करो जो मैंने आपसे कहा। इस तरह से गवाला मंत्री के पीछे पीछे चल पड़ा। मंत्री जब वैद्य के पास पहुंचा तो उसे भला बुरा कहने लगा, वैद्य, तूने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुझसे कहा था कि रानी को बांझ करने की दवा देना, लेकिन तूने तो उसे संतान प्राप्ति की दवा दे दी। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी तोते ने गवाले को इशारा किया और उसी वक्त गवाले ने एक जोरदार लाठी मंत्री को जड़ दी। अचानक हुए इस हमले के कारण मंत्री संभल न सका। उसे इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और मंत्री की तलवार दूर जा गिरी। इसके बाद गवाले ने लाठी से मंत्री की खूब पिटाई की। मंत्री की सारी हेकड़ी निकल गई और वह अपनी जान बचाने की दुहाई देने लगा। इसके बाद गवाले ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुम दोबारा कभी इस जंगल में दिखाई दिए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मंत्री किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागा और सीधा राजा के पास पहुंच गया। राजा से कहने लगा, महाराज, मैंने आपका दिया हुआ इनाम वह 5000 अशर्फिया वैद्य गजोधर को देने के लिए जा रहा था, परंतु रास्ते में एक गवाला मिल गया जो कि एक लुटेरा है। उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया और वह स्वर्ण मुद्राओं की थैली मुझसे छीन ली। साथ ही साथ उसने मुझे बहुत मारा और मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने 5000 स्वर्ण मुद्राएं और लाकर उसे नहीं दी तो वह मुझे जान से मार डालेगा। महाराज, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। उस डाकू को गिरफ्तार करवाइए और उसे फांसी पर चढ़ा दीजिए। राजा ने कहा, मंत्री जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं उस दुष्ट गवाले को फांसी पर चढ़ दूंगा। राजा के आदेश पर सैनिक गवाले को पकड़कर राज दरबार में ले आए। गवाले ने बहुत देर तक अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और सैनिकों को आदेश दिया कि इसे ले जाकर फांसी पर चढ़ा दिया जाए। रानी शीतल, जो कि उस समय वहीं पर थी, वह राजा से कहने लगी, महाराज, जरा रुकिए। जब तक हमारी संतान का जन्म नहीं हो जाता आप किसी भी तरह का कोई अशुभ काम मत कीजिए। किसी को भी फांसी की सजा मत दीजिए। इतने दिनों के लिए आप इस गवाले की सजा पर रोक लगा दीजिए। जब हमारे बेटे का जन्म हो जाएगा उसके बाद ही इसे फांसी पर लटकाया जाए। राजा ने रानी की यह बात मान ली और गवाले को कारागार में डाल दिया गया, जबकि मंत्री मन महसूस कर रह गया कि यह गवाला अब 7-8 महीने के लिए बच गया।
मगर कोई बात नहीं, इसे फांसी तो हर हालत में होकर रहेगी। उधर अगले दिन वो तोता उड़कर रानी के पास आया। तोते को उम्मीद थी कि रानी उसकी बात सुनेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। रानी तोते को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। तोता रानी से मंत्री की शिकायत करने लगा तो रानी ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया और वह कहने लगी, मुझे तुम्हारी मनगढ़ंत बातें नहीं सुननी। तुम इसी समय यहां से लौट जाओ अपनी तोती के पास। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला था और तुमने ऐसी हरकत की। इसी वक्त यहां से लौट जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। और जिस मंत्री की तुम शिकायत कर रहे हो, उसी के द्वारा लाई गई औषधि के कारण मैं गर्भवती हुई हूं। तोता समझ गया कि अभी रानी उसकी बात नहीं सुनेगी। तोता वहां से उड़कर वापस कव्वाली की पत्नी के पास गया और उसे दिलासा देते हुए कहने लगा, इस समय दुख की आंधी चल रही है, हमें चुपचाप इसे सहन करना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। इसी तरह से 7-8 महीने बीत गए। रानी शीतल ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महल में खुशियों की लहर दौड़ गई, मगर मंत्री जीवनलाल के सीने पर अब सांप लौटने लगे थे। अब तो वह उस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहने लगा, क्योंकि अब उसे महल में कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वह जब चाहे अपनी मनमानी कर सकता था। उसने नन्हे राजकुमार की हत्या करवाने के लिए एक योजना बना ली थी। वह एक सपेरे की मदद से राजकुमार को मारना चाहता था, जबकि तोता तो मंत्री के पीछे ही पड़ गया था। वह हर समय मंत्री के पीछे लगा रहता और महल के आसपास के पेड़ों पर ही बैठा रहता, जबकि मंत्री अपने मन में उस तोते को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो चुका था। वह तो यही जानता था कि तोता तड़प तड़प कर जंगल में मर गया होगा। तोते ने मंत्री और सपेरे की सारी बातें सुन ली थी। एक बार फिर से वह रानी के पास गया और कहने लगा, रानी, आप अपने बच्चे को लेकर सावधान रहिए। मैंने मंत्री और सपेरे की सारी बातें सुनी है। रानी कहने लगी, चुप हो जा तोते, मैं मंत्री के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तू दोबारा यहां पर आया तो सचमुच मैं तुझे मार ही डालूंगी। आइंदा मेरे पास कभी मत आना और मंत्री के खिलाफ मेरे सामने जहर उगलने की कोशिश मत करना। तोते ने जब यह देखा कि रानी पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, तो वह राजा सोमदत्त की मां के पास गया, क्योंकि रानी के बाद अगर राजा किसी की बात सुनता था तो वह अपनी मां की बात सुनता था। राजमाता को तो पहले से ही संदेह था कि मंत्री ने षड्यंत्र करके उसके स्वर्गीय पति की हत्या की है। जब तोता राजमाता के पास गया तो वह उसकी बात सुनने को तैयार हो गई। उसने सपेरे और मंत्री की बात राजमाता को बता दी और यह भी बताया कि कल रात को मंत्री गुप्त दरवाजे से सपेरे को लेकर रानी के कमरे में जाएगा और तब वह सपेरा एक जहरीला सांप राजकुमार के पास छोड़ देगा। वह सांप राजकुमार को डस लेगा और इस तरह से राजकुमार मर जाएगा। आप चाहे तो राजकुमार को बचा सकती हैं। तोते की बात राजमाता की समझ में आ गई। वह दूसरे दिन रात के समय राजा के पास गई और कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, मेरे साथ चलो। और फिर वह राजा को लेकर दरवाजे के पीछे छुप गई। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। राजमाता को यह क्या हो गया और यह मुझे क्या दिखाना चाहती है। लेकिन फिर भी वह अपनी मां के साथ चलने को तैयार हो गया। वो दोनों चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़े हो गए और देखते रहे। थोड़ी ही देर के बाद राजा ने देखा कि उसका मंत्री जीवनलाल एक सपेरे को लेकर महल में आ गया। वह दबे पांव सबसे छुपते छुपाते रानी के कमरे की तरफ जा रहा था और तभी सपेरे ने एक सांप निकालकर रानी के कमरे में छोड़ दिया और फिर मंत्री और सपेरा वहां से भागने की कोशिश करने लगे। यह देखकर राजा ने तुरंत दौड़कर मंत्री को पकड़ लिया और आवाज लगाकर पहरेदार को वहां पर इकट्ठा कर लिया। इसके बाद मंत्री और सपेरे को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर रानी चिल्ला रही थी, क्या कोई है? मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है। यह सुनते ही महल में भगदड़ मच गई। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो गया और अब क्या किया जाए, नन्हे राजकुमार को कैसे बचाया जाए। तभी तोता वहां पर उड़ता हुआ आया और रानी के पास गया। कहने लगा, महारानी, आप घबराइए मत, राजकुमार को कुछ नहीं होगा, लोग राजकुमार को बचा लेंगे। मुझे इस हमले के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए मैंने वैद्यराज आकीचंद को महल के बगीचे में छुपा रखा है। और फिर तोता जल्दी से वैद्य को रानी के पास बुला लाया।
वैद्य ने राजकुमार को एक दवा पिला दी और बोला, अब निश्चिंत रहिए, राजकुमार को कुछ नहीं होगा। तोते ने रानी को बताया, महारानी जी, इन्हीं वैद्य जी की वजह से आपको संतान प्राप्ति हुई है। और तब तोते ने शुरू से लेकर आखिर तक मंत्री के सारे कारनामे राजा और रानी को बता दिए। उन्हें यह भी बताया कि गवाला तो बिल्कुल निर्दोष है, और जो वैद्य राज जी को देने के लिए 5000 स्वर्ण मुद्राएं आपने दी थी, वो तो मंत्री जी ने अपने घर पर ही रखी है। बाकी सब कुछ आपने अपनी आंखों से देख लिया है, और यहाँ तक कि आपके पिता का हत्यारा भी वह मंत्री ही है। अब क्योंकि मंत्री रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था और उसके सारे अपराध अब राजा के सामने थे, तो राजा ने मंत्री को फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी और तोते से कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मंत्री की बातों में आकर मैंने तुम्हें बुरा भला कहा। अब तुम बताओ कि तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं कैसे चुकाऊं। तोते ने कहा, महाराज, पहले तो आप गवाले को आजाद करवा दीजिए और उसे अपने दरबार में मंत्री रख लीजिए, और हमारे वैद्य जी को आप अपना राज्य वैद्य बना लीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। और इस तरह से तोते की सहायता से राजा सोमदत्त ने बहुत लंबे समय तक अपनी प्रजा की सेवा की। शहजादा सिकंदर कोई साधारण राजकुमार नहीं था। उसकी बहादुरी, दिलेरी और अच्छे व्यवहार की वजह से लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। हर महफिल में उसकी मौजूदगी सबसे अलग होती थी, लेकिन उसे कभी किसी खूबसूरत लड़की की तरफ आकर्षण महसूस नहीं हुआ। यह सब तब बदला जब वह पहली बार शुमाला से मिला। एक दिन सिकंदर अपने शाही घोड़े पर सवार होकर जंगल के पास एक झील के किनारे आया। यह झील एक पुरानी कहानी की वजह से मशहूर थी। लोग कहते थे कि यह कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि परियों के नहाने की जगह है। लेकिन सिकंदर ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उस दिन हवा में एक अजीब सा सुकून था। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। सिकंदर घोड़े से उतरकर पानी को देखने लगा। तभी एक आवाज आई, तुम कौन हो? सिकंदर ने जिंदगी में बहुत सी आवाजें सुनी थी, लेकिन यह आवाज बिल्कुल अलग थी। बहुत ही नरम और मधुर, ऐसी कि सुनने वाला बार बार सुनना चाहे। जैसे ही सिकंदर ने मुड़कर देखा, वह खुद को संभाल नहीं सका। उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसके गीले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसकी आंखें समंदर की गहराई जैसी थी और उसकी सफेद पोशाक हवा में लहरा रही थी। मैं सिकंदर हूँ, इस सल्तनत का शहजादा। लेकिन तुम कौन हो? सिकंदर ने हैरानी से पूछा। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारी दुनिया में मेरा नाम शुमाला है। सिकंदर की सांसें थम गईं। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि वह वाकई एक परी से मिल रहा है। तुम इंसानों की दुनिया में क्या कर रही हो? उसने पूछा। मैं यहां अक्सर आती हूँ। तुम्हारी दुनिया मेरे लिए नई नहीं है, लेकिन आज पहली बार किसी इंसान ने मुझे देख लिया, शुमाला ने कहा। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। सिकंदर ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन तेज हो रही है। यह मुलाकात बहुत छोटी थी, लेकिन इसने सिकंदर के दिल में एक अनोखा एहसास जगा दिया। उसके बाद सिकंदर हर रात उसी झील के किनारे जाने लगा। शुमाला को यह जानकर हैरानी हुई कि वह उसे देखने के लिए बार बार आता था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। शुमाला ने सिकंदर को परियों की दुनिया की कहानियां सुनाई और सिकंदर ने उसे इंसानों की दुनिया के किस्से बताए। जब वह हंसती तो ऐसा लगता जैसे झरनों की आवाजें गूंज रही हो। जब वह बोलती तो लगता जैसे हवा में मिठास घुल रही हो। सिकंदर का दिल कब उस खूबसूरत परी के प्यार में पड़ गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। और शुमाला, जिसने कभी किसी इंसान को इतने करीब से नहीं देखा था, सिकंदर के अच्छे व्यवहार और प्यार में खोती चली गई। लेकिन इस प्यार के रास्ते में एक बड़ी मुश्किल थी। परियों और इंसानों के बीच प्यार संभव नहीं था। शुमाला और सिकंदर की मुलाकातें बढ़ती गई। हर रात जब सारी दुनिया सो जाती, सिकंदर अपने महल से निकलकर झील के किनारे पहुंचता, जहां शुमाला उसका इंतजार कर रही होती। इन दोनों के बीच कोई साधारण बातचीत नहीं होती थी। ये दो अलग अलग दुनियाओं के लोगों का प्यार था, जो किसी भी हद को पार कर सकता था। एक रात जब सिकंदर झील पर पहुंचा,
तो उसने शुमाला की आंखों में एक अजीब सा दर्द देखा। आज उसकी मुस्कान में वह पहली जैसी चमक नहीं थी। क्या हुआ शुमाला? सिकंदर ने उसके हाथों को धीरे से छूते हुए पूछा। शुमाला ने गहरी सांस ली और झील के पानी में अपनी परछाई देखने लगी। उसकी आवाज धीमी लेकिन गहरी थी। सिकंदर, मैं तुमसे एक सच छुपा रही थी। हमारे बीच प्यार असंभव है। सिकंदर के चेहरे पर हैरानी छा गई। असंभव? प्यार कभी असंभव नहीं होता शुमाला। मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी दुनिया मुझे तुम्हारे साथ रहने की इजाजत नहीं देगी। शुमाला ने बताया कि परियों की दुनिया का सबसे बड़ा कानून यही था कि कोई भी परी किसी इंसान से प्यार नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसा करती है तो उसे परियों की दुनिया से निकाल दिया जाता है। सिकंदर ने चुपचाप उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ पल बाद उसकी आंखों में वही पुरानी दृढ़ता लौट आई। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं परियों की दुनिया जाने के लिए तैयार हो, उसने बिना डरे कहा। शुमाला की आंखें नम हो गईं। तुम नहीं जानते, परियों की दुनिया का सफर इंसानों के लिए आसान नहीं है। वहां का वातावरण, वहां के नियम, वहां की परंपराएं, कोई भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। और अगर उन्हें हमारे प्यार का पता चला तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस रात के बाद शुमाला कई दिनों तक नहीं आई। सिकंदर हर रोज उसी झील के किनारे घंटों बैठा रहता, लेकिन शुमाला का कोई अता पता नहीं था। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि यह प्यार इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। एक रात जब वह हमेशा की तरह झील के किनारे बैठा था, उसे हवा में हलचल महसूस हुई। वह मुड़ा और उसकी सांसें थम गईं। शुमाला उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में बहुत ज्यादा डर था। सिकंदर, हमें फौरन यहां से जाना होगा, शुमाला ने घबराई हुई आवाज में कहा। सिकंदर उसकी परेशान आंखों को देखकर चिंतित हो गया। क्या हुआ शुमाला? तुम इतनी परेशान क्यों हो? शुमाला ने इधर उधर देखा, जैसे उसे डर हो कि कोई उन्हें देख न ले। उसकी आवाज कांप रही थी। परियों की दुनिया में हमारे प्यार का राज खुल चुका है सिकंदर। बुजुर्ग दरबारी अफरीदून ने बादशाह को सब कुछ बता दिया है। अब मेरा वहां रहना असंभव हो गया है। सिकंदर के दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। तो क्या हुआ? मैं तुम्हें अपने महल में ले चलूंगा, मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। लेकिन शुमाला ने उदासी से सिर झुका लिया। तुम नहीं जानते सिकंदर, इंसानों की दुनिया में कदम रखने से पहले ही परियों की दुनिया के नियम मेरा रास्ता रोक लेंगे। अगर मैं तुम्हारे साथ रहने का फैसला करती हूँ तो मुझे अपनी सारी शक्तियां खोनी होंगी। मैं सिर्फ एक साधारण इंसान बन जाऊंगी और परियों की दुनिया मुझे हमेशा के लिए अपना दुश्मन समझ लेगी। सिकंदर ने शुमाला की उंगलियों को अपने हाथों में ले लिया। अगर तुम्हें अपनी परी होने की शक्तियां भी छोड़नी पड़े तब भी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? शुमाला की आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो सिकंदर? प्यार से बढ़कर शुमाला, ये मेरी आत्मा की पुकार है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। शुमाला ने गहरी सांस ली। तो फिर मुझे कुछ समय दो, मैं परीलोक जाकर सबको बताऊंगी कि मैंने सिकंदर को चुना है। अगर उन्होंने मुझे जाने दिया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। सिकंदर ने उसे रोकना चाहा, लेकिन शुमाला ने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। मुझे जाना होगा सिकंदर, लेकिन मैं वादा करती हूँ, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो कोई भी हमें अलग नहीं कर सकेगा। उस रात सिकंदर बहुत बेचैन रहा। बार बार उसे यह ख्याल सताने लगा कि अगर परीलोक वालों ने शुमाला को सजा दे दी तो क्या होगा? अगर वह कभी वापस नहीं आ सकी तो? लेकिन प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान धैर्य होता है, और सिकंदर को धैर्य रखना था। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां चांद अपनी पूरी चमक के साथ जगमगा रहा था। शुमाला, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि परीलोक में जो होने वाला था वह उसके प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। शुमाला जैसे ही परीलोक पहुंची, उसने महसूस किया कि सब कुछ बदल चुका था। जहां पहले उसके आने से हर तरफ खुशियां फैल जाती थी, अब वही परियां उसे अजीब नजरों से देख रही थी। कोई सिर झुकाई खड़ी थी, कोई कानाफूसी कर रही थी, और कुछ परियों की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। जैसे ही वह शाही महल के अंदर दाखिल हुई, बुजुर्ग दरबारी अफरीदून ने उसे रोक लिया। उनकी आंखों में सख्ती और नाराजगी थी। मल्लिका ए आली, आपको फौरन बादशाह ए परीलोक के सामने हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। शुमाला को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। वह अपने कदमों को संभालती हुई अदालत की तरफ चल पड़ी। उस दिन
अदालत में एक अजीब सा सन्नाटा था। सभी परियां वहां जमा थी और उनकी नजरों में हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव थे। शाही तख्त पर बैठे बादशाह एक परीलोक ने शुमाला को देखते ही भारी आवाज में कहा, क्या यह सच है कि तुमने एक इंसानी शहजादे से प्यार कर लिया है? शुमाला ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, जी, यह सच है। मैंने सिकंदर से प्यार किया है और यह प्यार मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। अचानक अदालत में कानाफूसी होने लगी। परियों के लिए यह एक असंभव बात थी। एक मल्लिका जिसने परीलोक पर राज किया था, वह एक इंसान के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। बादशाह ए परीलोक ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें हमारे कानून याद नहीं? परीलोक की कोई भी परी इंसानों से प्यार नहीं कर सकती। यह एक गंभीर अपराध है। शुमाला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी आवाज अभी भी मजबूत थी। अगर यह प्यार अपराध है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ, लेकिन मेरा प्यार पवित्र है। मैंने सिकंदर से इश्क किया है, लेकिन कभी परीलोक के नियमों को नुकसान नहीं पहुंचाया। अफरीदून आगे बढ़े और बोले, लेकिन तुम्हारा इस तरह इंसानों की दुनिया में जाना हमारे कानूनों के खिलाफ है। इसकी सजा सिर्फ एक है, या तो तुम अपना प्यार छोड़ दो या फिर परीलोक को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर अदालत में खामोशी छा गई। हर कोई शुमाला को देख रहा था। क्या वह परीलोक छोड़ने का फैसला करेगी? क्या वह अपने प्यार के लिए हर हद पार करने को तैयार होगी? शुमाला ने अपनी चमकती हुई आंखों से सबकी तरफ देखा, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पूरी जिंदगी, उसकी मल्लिकाएं, उसका राज, सब कुछ एक तरफ और सिकंदर का प्यार एक तरफ। उसने गहरी सांस ली, फिर धीमी लेकिन पूरे यकीन के साथ कहा, मैं अपने प्यार को नहीं छोड़ सकती। मैं परीलोक छोड़ने के लिए तैयार हूं। अचानक परीलोक की हवा में हलचल मच गई। परियां हैरान रह गईं। अदालत में कानाफूसी तेज हो गई और बादशाह ए परीलोक की आंखों में मायूसी झलकने लगी। तुम्हें इसका अंजाम मालूम है शुमाला? बादशाह की आवाज धीमी लेकिन भारी थी। जी, मुझे सब मालूम है, लेकिन मेरी आत्मा की किस्मत लिखी जा चुकी है। अब मैं परीलोक की मल्लिका नहीं, बल्कि एक इंसान के इश्क में गिरफ्तार लड़की हो, शुमाला ने कहा। बादशाह ए परीलोक ने एक गहरी सांस ली, फिर अपना हाथ उठाया। अचानक हवाओं में एक अजीब सा जादू पैदा होने लगा। शुमाला के शरीर से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे उसकी परी जैसी चमक मिटने लगी। उसके शरीर की रोशनी कम हो गई और फिर वह किसी साधारण इंसानी औरत की तरह लगने लगी। शुमाला अब एक परी नहीं रही, वह इंसानों की तरह बन चुकी थी। अब वह सिकंदर के पास जाने के लिए आजाद थी। लेकिन क्या इंसानी दुनिया उसे उसी तरह स्वीकार करेगी जैसे सिकंदर ने उसके प्यार को स्वीकार किया था? शुमाला ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे महसूस हुआ कि वह अब पहले जैसी नहीं रही। उसके शरीर से निकलने वाली चांदनी जैसी रोशनी गायब हो चुकी थी। अब वह हवाओं में नहीं उड़ सकती थी, न ही उसके शरीर में वही परियों वाली हल्की फुर्ती थी। अब वह एक साधारण इंसान की तरह थी, कमजोर, नाजुक और इस दुनिया के नियमों के मुताबिक। सिकंदर उसी झील के किनारे बेचैनी से टहल रहा था। शुमाला उसके पास आई। उसकी आंखों के नीचे हल्की सी लालिमा थी और वह किसी साधारण इंसानी लड़की की तरह कांप रही थी। सिकंदर ने उसे अपने हाथों में संभाला और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर पूछा, तुम ठीक तो हो? शुमाला की आंखों में आंसू आ गए। वह धीमी आवाज में बोली, मैं अब परी नहीं रही सिकंदर। मैंने अपनी सल्तनत, अपनी पहचान सब छोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए। सिकंदर ने उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम्हें परी होने की जरूरत नहीं शुमाला, मेरे लिए तुम हमेशा मेरी हूर जैसी ही रहोगी। सिकंदर शुमाला को लेकर अपने महल पहुंचा, लेकिन इंसानी दुनिया में एक परी का आना कोई छोटी बात नहीं थी। शाही महल में जैसे ही खबर पहुंची कि शहजादा सिकंदर एक अजनबी लड़की को अपने साथ लाया है, वहां तुरंत कानाफूसी होने लगी। ये लड़की कौन है? कहीं शहजादा इस पर मोहित तो नहीं हो गया? ये कोई जादूगरनी तो नहीं? सिकंदर की मां मल्लिका नूरजहां को जब यह खबर मिली तो उनके चेहरे पर नाराजगी की रेखाएं उभर आई। वह अपने खास कमरे में बैठी सोच रही थी, एक अजनबी लड़की जो न हमारे इलाके की है न हमारे खानदान की, सिकंदर इसे यहाँ क्यों लाया है? उनके वजीरों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, हुजूर, यह अच्छा नहीं होगा कि शहजादा इस लड़की को अपनी बीवी बनाए। ये कौन है? कहां से आई है?
इसका कोई पता नहीं, लेकिन मल्लिका नूरजहां को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। उन्होंने सिर्फ एक आदेश दिया, पहले इस लड़की के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करो। अगर यह वाकई सिकंदर की मोहब्बत के लायक है तो फिर देखा जाएगा। अब शुमाला के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था। क्या इंसानी दुनिया उसे अपनाएगी? क्या सिकंदर का खानदान उसे स्वीकार करेगा? या फिर यह प्यार इंसानी साजिशों और दुनियावी बाधाओं का शिकार हो जाएगा? शुमाला अब परीलोक की मल्लिका नहीं थी। वह अब एक साधारण इंसानी लड़की की तरह थी, कमजोर, नाजुक और हर उस एहसास से गुजर रही थी जिसका अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ था। सिकंदर के साथ रहकर उसे सुकून तो था, लेकिन इंसानी दुनिया की साजिशों और परंपराओं से वह अनजान थी। सिकंदर अपने प्यार को किसी से छुपाना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया को बताए कि शुमाला सिर्फ उसकी है। लेकिन शाही महल में कदम रखते ही शुमाला ने महसूस किया कि यह दुनिया उससे बहुत अलग है। महल की सख्त और गंदी साजिशें, सिकंदर के दरबारियों की घूरती हुई नजरें और मल्लिका नूरजहां की खामोश निगाहें, यह सब शुमाला के लिए नया था। शाही खानदान की औरतें उसे आलोचनात्मक नजरों से देख रही थी। एक वजीर, आजादी ने धीमी आवाज में कहा, कोई बता सकता है कि यह लड़की कहां से आई है? कौन है यह? दूसरी ने जवाब दिया, कहते हैं शहजादा इसे जंगल से लेकर आया है। सुना है यह कोई साधारण लड़की नहीं है, लेकिन जो भी हो शहजादी बनने के काबिल तो नहीं लगती। शाही महल के आलीशान दीवान एक खास में मल्लिका नूरजहां अपने तख्त पर बैठी थी। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में सवाल झलक रहे थे। उनके चारों तरफ वजीर और कनीजें खड़ी थी। सिकंदर ने शुमाला का हाथ पकड़ते हुए कहा, अम्मी जान, यह शुमाला है। मैंने इससे प्यार किया है और मैं इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। महल में एक सन्नाटा छा गया। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि शाही खानदान का वारिस एक अनजान लड़की को अपने साथ लाएगा। यह खबर मल्लिका नूरजहां तक भी पहुंची। उन्होंने शाही दीवान में शुमाला को बुलाया और सख्त आवाज में पूछा, तुमने हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल की, लेकिन हम तुम्हारे अतीत से अब तक अनजान हैं। तुमने हमें यह नहीं बताया कि तुम्हारा असली संबंध किससे है। शुमाला को इस साजिश का अंदाजा था, लेकिन उसने गुस्से में आने के बजाय शांति से जवाब दिया, मल्लिका आलिया, मैं अपने प्यार के लिए अपनी पहचान छोड़ आई हूँ। मैं सिर्फ सिकंदर के लिए आई हूँ, किसी साजिश के लिए नहीं। सिकंदर को यह बात बहुत बुरी लगी कि लोग शुमाला पर शक कर रहे हैं। उसने गुस्से से दरबारियों की तरफ देखा और कहा, शुमाला का अतीत क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। वह अब मेरी मोहब्बत और मेरे खानदान का हिस्सा है। अगर कोई यह सोच रहा है कि मैं इस शादी से पीछे हट जाऊंगा तो वह गलत फहमी में है। लेकिन मल्लिका नूरजहां को यह जवाब काफी नहीं लगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, हमारी सल्तनत में कोई भी रिश्ता इतनी आसानी से नहीं होता। अगर यह सच्चा रिश्ता है तो इसे एक आखिरी इम्तिहान से गुजरना होगा। मल्लिका ने शुमाला को देखा और कहा, तुम्हें शाही कसम खानी होगी कि तुम जो कुछ कह रही हो वह हकीकत है। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो यह रिश्ता यही खत्म हो जाएगा। महल में सन्नाटा छा गया। अब शुमाला के सामने एक नया इम्तिहान था। क्या वह इस शाही कसम को पूरा कर पाएगी या फिर कोई नई साजिश उसके प्यार को बर्बाद करने की कोशिश करेगी? शुमाला के सामने अब सबसे मुश्किल इम्तिहान था। अगर वह शाही कसम खा लेती तो इसका मतलब था कि उसे इंसानी दुनिया की परंपराओं को पूरी तरह अपनाना होगा। लेकिन अगर उसने कसम से इनकार किया तो यह शादी रुक सकती थी। महल में खामोशी थी। सबकी निगाहें शुमाला पर जमी थी। मल्लिका नूरजहां ने ठहरी हुई आवाज में कहा, शुमाला, अगर तुम सच्ची हो तो इस कसम से डर क्यों रही हो? सिकंदर आगे बढ़ा और शुमाला की तरफ देखकर बोला, तुम्हें किसी कसम की जरूरत नहीं है शुमाला। मैंने तुम्हारी सच्चाई अपनी आंखों से देखी है। लेकिन मल्लिका नूरजहां ने सिकंदर को रोका और कहा, बेटा, शाही खानदान में मोहब्बत से बढ़कर सल्तनत की इज्जत होती है। अगर शुमाला इस घर का हिस्सा बनना चाहती है तो उसे हमारी परंपराओं का सम्मान करना होगा। शुमाला ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, मैंने परीलोक से प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया, तो अब यह इम्तिहान क्यों मुश्किल लगे? फिर उसने निडर आवाज में कहा, मैं शाही कसम खाती हूँ कि मैं किसी चाल या साजिश के तहत इस महल में नहीं आई। मेरा प्यार पाक और सच्चा है। शुमाला की कसम खाते ही महल में हलचल मच गई। लेकिन तभी एक कनीज घबराई हुई दीवाने खास में दाखिल हुई
और चिल्लाई, हुजूर, हमें एक बहुत बड़ी साजिश का पता चला है। सभी दरबारी चौंक गए। मल्लिका नूरजहां ने पूछा, क्या हुआ? कनीज ने कांपते हुए कहा, यह सब वजीर आजम और कुछ बेगमात की साजिश थी। उन्होंने शुमाला के अतीत पर शक डाला। महल में सनसनी फैल गई। सब दरबारी हैरत और गुस्से से वजीर आजम की तरफ देखने लगे। सिकंदर की आंखों में गुस्से की चमक थी, जबकि शुमाला खामोशी से सब कुछ देख रही थी। मल्लिका नूरजहां ने सख्त लहजे में कहा, कनीज, हमें पूरी सच्चाई बताओ। यह साजिश कैसे रची गई? कनीज ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, वजीर आजम और कुछ शाही बेगमात नहीं चाहते थे कि शुमाला इस महल का हिस्सा बने। इसलिए उन्होंने एक झूठी अफवाह फैलाई कि शुमाला का कोई अतीत नहीं है, ताकि सब उस पर शक करें और यह शादी रुक जाए। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। सिकंदर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने वजीर आजम की तरफ उंगली उठाकर कहा, मैं तुम पर हमेशा भरोसा करता आया था, लेकिन तुमने हमारी सल्तनत को कमजोर करने के लिए इतनी घिनौनी चाल चली। वजीर आजम ने घबराकर सिर झुका लिया, लेकिन वह जल्दी संभल गया और बोला, हुजूर, मैंने जो भी किया सल्तनत की भलाई के लिए किया। मैं नहीं चाहता था कि सिकंदर की शादी एक अनजान लड़की से हो, जिसका कोई अतीत नहीं है। अगर वह सच बोल रही है तो यह भी साबित करे कि वह कौन है, उसकी हकीकत क्या है। सब दरबारियों की नजरें शुमाला पर जम गई। शुमाला ने गहरी सांस ली और कहा, मैं परीलोक से आई हूं, लेकिन मैंने वहां की सारी शक्तियां और रुतबा छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने सिकंदर से सच्चा प्यार किया है। मैंने सब कुछ छोड़कर इस दुनिया को अपनाया, लेकिन अगर मेरी सच्चाई पर अभी भी शक है तो मैं इसे साबित करने के लिए तैयार हूं। मल्लिका नूरजहां ने गहरी नजरों से शुमाला को देखा और कहा, अगर तुम सच बोल रही हो तो तुम्हें अपनी हकीकत साबित करनी होगी। सिकंदर ने तुरंत कहा, माँ, क्या प्यार को साबित करना जरूरी होता है? शुमाला ने हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल की, ये काफी नहीं। लेकिन मल्लिका ने नरमी लेकिन सख्ती से कहा, सिकंदर, शाही खानदान की परंपराएं भावनाओं से नहीं, बुद्धिमानी से चलती है। शुमाला को एक आखिरी इम्तिहान देना होगा। शुमाला ने सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं। मल्लिका नूरजहां ने कहा, हमें तुम्हारी सच्चाई साबित करने के लिए एक शाही आजमाइश करनी होगी। अगर तुम परीलोक से आई हो तो तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ खास होना चाहिए। अगर तुम सच कह रही हो तो तुम्हें चांदी के आईने में अपनी सच्ची शक्ल दिखानी होगी। यह सुनकर महल में कानाफूसी होने लगी। चांदी का आईना एक प्राचीन जादुई चीज थी जो हर झूठ को बेनकाब कर देती थी। अगर कोई अपनी असली पहचान छुपा रहा होता तो आईना उसका असली चेहरा सबके सामने ले आता। सिकंदर घबरा गया। अगर शुमाला की सच्चाई साबित ना हुई तो वह उसे हमेशा के लिए खो सकता था। महल के सेवक चांदी का आईना लेकर आए। शुमाला ने गहरी सांस ली और आईने के सामने खड़ी हो गई। सब सांस रोके खड़े थे। जैसे ही शुमाला ने आईने में झांका, उसकी आंखों में एक चमक पैदा हुई। आईने की सतह हिलने लगी जैसे पानी के बुलबुले उठ रहे हो। अचानक आईने में एक खूबसूरत चमकदार रोशनी उभरी, जिसमें शुमाला की एक पारदर्शी सी तस्वीर नजर आई। वह परीलोक की शहजादी के रूप में नजर आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर प्यार की चमक थी। महल में हर कोई हैरत से देखने लगा। मल्लिका नूरजहां ने हैरान होकर कहा, यह हकीकत है, शुमाला परीलोक से आई है, लेकिन उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। महल के कई दरबारी शुमाला की महानता पर हैरान रह गए, लेकिन वजीर आजम अब भी खामोश नहीं रहा। उसने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, अगर यह परी है तो हम कैसे यकीन कर लें कि यह हमारे खिलाफ कोई चाल नहीं? शायद यह हमें धोखा दे रही है। यह सुनते ही सिकंदर आगे बढ़ा और गुस्से से बोला, बस, मैंने बहुत सुन लिया। शुमाला मेरी मोहब्बत है और मैं किसी को भी उसे बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं अपने प्यार के खिलाफ कोई और इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। मल्लिका नूरजहां ने गहरी सोच में पड़कर कहा, यह सच है कि शुमाला ने हमारी हर आजमाइश में कामयाबी हासिल की। उसकी सच्चाई भी साबित हो चुकी है, और सबसे बढ़कर सिकंदर का प्यार सच्चा है। उन्होंने सख्ती से वजीर आजम की तरफ देखा और कहा, हमने फैसला कर लिया है। शुमाला को शाही बहू के रूप में स्वीकार किया जाएगा और शादी की तैयारियां तुरंत शुरू की जाएंगी। महल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन वजीर आजम और उसके साथी खामोश नहीं बैठे। उन्होंने अंदर ही अंदर एक और खौफनाक साजिश तैयार कर ली, जो शुमाला और सिकंदर के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकती थी।
महल में खुशियों की गूंज सुनाई दे रही थी। सिकंदर और शुमाला की मोहब्बत ने सभी आजमाइशों को हरा दिया था और मल्लिका नूरजहां ने खुद शादी का आदेश दे दिया था। दरबारियों में चर्चा हो रही थी, लेकिन ज्यादातर लोग इस अनोखे रिश्ते को स्वीकार कर चुके थे। शुमाला की सच्चाई और समझदारी ने सबके दिल जीत लिए थे, लेकिन हर प्यार की कहानी में कुछ साजिशी किरदार भी होते हैं। वजीर आजम, जिसकी उम्मीदें खाक में मिल चुकी थी, अपनी हार आसानी से स्वीकार करने वाला नहीं था। उसने अपनी कुछ खास बेगमात और महल के गुप्त दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, अगर यह शादी हो गई तो हमारी सल्तनत की ताकत कमजोर हो जाएगी। हमें ऐसा हमला करना होगा कि सिकंदर खुद शुमाला को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। बेगमात में से एक ने हैरान होकर पूछा, ऐसी क्या चाल हो सकती है? सिकंदर तो शुमाला के प्यार में पूरी तरह खो चुका है। वजीर आजम ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, प्यार को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है शक। उसने शाही दरबार की एक बूढ़ी जादूगरनी को बुलाया जो कई सालों से छिपी हुई थी। तुम्हें बस एक ऐसा सपना सिकंदर के दिमाग में डालना होगा जो उसे शुमाला से दूर कर दे। रात के अंधेरे में महल के कमरे खामोश थे, लेकिन सिकंदर के सपनों में एक तूफान उठ चुका था। उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया, जहां शुमाला परियों की एक चमकदार बाग में खड़ी थी। उसके साथ एक शक्तिशाली आदमी था, जिसकी आंखों में ताकतवर रोशनी चमक रही थी। वह आदमी कह रहा था, शुमाला, तुमने जो त्याग किया वह महज एक खेल था। तुम्हारी हकीकत यह है कि तुम सिर्फ सिकंदर को धोखा देने आई थी। तुम्हें हमारी दुनिया के राज जानने के लिए भेजा गया था, ताकि तुम इंसानों की कमजोरियों को समझ सको। सिकंदर ने सपने में शुमाला को मुस्कुराते देखा, जैसे वह इस हकीकत को स्वीकार कर रही हो। अगले दिन जब सिकंदर ने शुमाला को देखा तो उसके प्यार में वह पहली सी तड़प नहीं थी। शुमाला ने उसकी आंखों में अजनबीपन देखा और हैरान हुई। सिकंदर, क्या हुआ? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? सिकंदर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में वह प्यार की रोशनी नहीं थी। शुमाला, क्या तुमने वाकई परीलोक के लिए यह सब किया? क्या तुम सिर्फ एक खेल खेल रही थी? ये शब्द शुमाला के लिए किसी खंजर से कम नहीं थे। सिकंदर, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन सिकंदर का दिल अब उस सपने की जंजीरों में जकड़ चुका था। अगर यह सच नहीं है तो मुझे सबूत दो। अब शुमाला के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान था। उसे न सिर्फ सिकंदर का प्यार वापस जीतना था, बल्कि उस साजिश को भी बेनकाब करना था जो उनकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए रची गई थी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस बार दुश्मन कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसी जादूगरनी थी जो सच और झूठ को सपनों में बदल सकती थी। सिकंदर की नजरों में जो प्यार था, अब उसमें संदेह और अनिश्चितता का साया था। शुमाला के दिल पर गहरी चोट लगी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानती थी कि यह कोई साधारण गलतफहमी नहीं है, बल्कि किसी गहरी साजिश का नतीजा है। वह सिकंदर के करीब आई और धीरे से बोली, सिकंदर, अगर तुम मुझ पर शक कर रहे हो तो मैं साबित करूंगी कि मेरा प्यार सच्चा है। लेकिन मैं यह जरूर जानना चाहूंगी कि तुम्हारा दिल क्यों बदल गया। सिकंदर ने नजरें चुराई, जैसे वह खुद भी उलझा हुआ हो। मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने एक सपना देखा, ऐसा सपना जिसमें सब कुछ इतना स्पष्ट था कि मैं उसे झूठ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। शुमाला चौंक गई। सपना? कैसा सपना? सिकंदर ने सपने की पूरी कहानी बताई। शुमाला ने ध्यान से सुना और तुरंत समझ गई कि यह सपना एक जादुई चाल का हिस्सा है। उसने धीरे से कहा, सिकंदर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सपना किसी ने जानबूझकर तुम्हें दिखाया है? क्या तुम भूल गए कि मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं? सिकंदर के दिल में शुमाला के शब्दों ने हलचल मचा दी, लेकिन शक की दीवार अभी पूरी तरह से नहीं टूटी थी। मैं नहीं जानता शुमाला, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। शुमाला ने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। वह जानती थी कि अगर उसने हिम्मत हार दी तो वह अपना प्यार भी खो देगी। उसने दिल में फैसला किया कि वह इस सपने के पीछे की सच्चाई को जरूर ढूंढेगी। अगले दिन शुमाला ने महल के हर सेवक और दरबारी पर नजर रखना शुरू किया। वह जानती थी कि इस सपने को पैदा करने वाली कोई साधारण ताकत नहीं थी, बल्कि कोई ऐसा था जो सिकंदर की सोच को नियंत्रित करना चाहता था। रात के वक्त जब महल खामोश था, शुमाला ने दरबार के एक अंधेरे कोने में किसी की कानाफूसी सुनी। वह धीरे से दीवार के पीछे छुप गई और सुनने लगी।
वजीर आजम की आवाज थी। हमें यह सपना और भी ताकतवर बनाना होगा। सिकंदर के दिल में जब तक शक रहेगा वह शुमाला को स्वीकार नहीं करेगा। जादूगरनी ने धीमी आवाज में कहा, अगला सपना पहले से ज्यादा खौफनाक होगा। सिकंदर खुद शुमाला से नफरत करने लगेगा। शुमाला के दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। उसने तुरंत यह राज सिकंदर को बताने का फैसला किया, लेकिन वह जानती थी कि अगर सिकंदर के सपने जादुई थे तो उन्हें तोड़ने के लिए उसे किसी और ताकत का सहारा लेना होगा। अगली सुबह शुमाला सीधा महल की सबसे बड़ी जादूगरनी शाह बीबी के पास गई, जो सदियों से जादू के खिलाफ लड़ने के लिए मशहूर थी। शाह बीबी ने शुमाला को ध्यान से देखा और कहा, बेटी, सपनों का जादू सबसे खतरनाक होता है। यह दिल और दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तुम्हें सिकंदर के दिल में वह रोशनी जगानी होगी जो इस सपने को तोड़ सके। शुमाला ने विनती की, मुझे बताइए, मैं यह कैसे कर सकती हूँ? शाह बीबी ने एक प्राचीन ताबीज निकाला और कहा, यह ताबीज सिकंदर के तकिए के नीचे रख दो और जब वह सपना देखे तो उसे अपने नाम से पुकारो। अगर उसका प्यार सच्चा है तो यह सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारे प्यार में जरा सी भी कमजोरी हुई तो यह सपना हकीकत में बदल सकता है। शुमाला ने मजबूती से ताबीज थामा और रात का इंतजार करने लगी। रात आई और शुमाला चुपके से सिकंदर के कमरे में दाखिल हुई। उसने ताबीज तकिए के नीचे रखा और दुआ मांगी कि सच्चाई की जीत हो। सिकंदर की नींद गहरी हुई और सपना शुरू हुआ। इस बार सपना पहले से भी ज्यादा खौफनाक था। उसने शुमाला को दुश्मनों के साथ देखा, उसे महल के खिलाफ साजिश करते हुए पाया। सिकंदर का दिल धड़क उठा, लेकिन जैसे ही वह गुस्से में बोलने लगा, शुमाला ने धीरे से उसका नाम लिया। सिकंदर, मेरे प्यार को देखो, इन सपनों को नहीं। अचानक सपने में रोशनी फैल गई और सारे झूठ धुएं में उड़ गए। सिकंदर की आंख खुली और उसने शुमाला को अपने करीब पाया। तुमने मेरे सपने को तोड़ दिया, ये सब जादू था। शुमाला ने आंखों में आंसू ले कहा। सिकंदर, मैंने कहा था ना कि मेरा प्यार सच्चा है। तुम्हें सिर्फ अपनी आंखों से देखने की जरूरत थी। सिकंदर का दिल शर्मिंदगी से भर गया। उसने शुमाला का हाथ थाम लिया। शुमाला, मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि महल में एक और तूफान आने वाला था, जो शुमाला और सिकंदर के प्यार को एक नए इम्तिहान में डालने वाला था। महल की दीवारों में कानाफूसी गूंजने लगी कि सिकंदर का दिल दोबारा शुमाला की तरफ झुक चुका है। वजीर आजम और साजिशी बेगमात के चेहरों पर बेचैनी के निशान थे। वे जानते थे कि अगर शुमाला इस इम्तिहान में कामयाब हो गई तो उनकी सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने हार मानने का इरादा नहीं किया था। रात के साए गहरे हो रहे थे जब वजीर आजम गुप्त तहखाने में पहुंचा, जहां जादूगरनी पहले से मौजूद थी। उसने गुस्से से कहा, शुमाला ने तुम्हारे सपनों के जादू को तोड़ दिया। अब हमें ऐसा हमला करना होगा जिसका कोई तोड़ ना हो। जादूगरनी मुस्कुराई। उसके हाथ में एक काली शीशी थी। इसमें एक ऐसा जहर है जो नजर नहीं आता, लेकिन पीने वाले के दिल में नफरत भर देता है। जादूगरनी ने कानाफूसी की। अगर सिकंदर ने यह जहर पी लिया तो वह हमेशा के लिए शुमाला से नफरत करेगा। अगले दिन महल में दावत का आयोजन था। शाही मेहमानों के साथ सिकंदर और शुमाला को भी खास जगहों पर बिठाया गया। मल्लिका नूरजहां की आंखों में खुशी थी कि सिकंदर ने अपना फैसला कर लिया था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि एक खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। वजीर आजम ने खुद सिकंदर के लिए प्याला भरा और अपने खास गुलाम को इशारा किया। गुलाम ने प्याला धीरे से मेज पर रखा और चुपचाप पीछे हट गया। जैसे ही सिकंदर ने प्याला होठों तक पहुंचाया, शुमाला ने अचानक एक अजीब सा एहसास किया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक अनजान डर ने उसे जकड़ लिया। उसने सिकंदर के हाथ को पकड़ लिया और कहा, सिकंदर, ये प्याला मत पियो। सिकंदर ने हैरत से शुमाला को देखा। शुमाला, क्या हुआ? ये तो साधारण पेय है। शुमाला ने घबराकर प्याले को सूंघा, लेकिन जहर की कोई गंध नहीं थी। तभी शाह बीबी, जो सब कुछ चुपचाप देख रही थी, धीरे से बोली, बेटी, तुम्हारे दिल ने तुम्हें सही रास्ता दिखाया है। अगर तुम्हें लगता है कि यह खतरनाक है तो इसे रोकना होगा। शुमाला ने प्याला मेज पर रख दिया और मल्लिका नूरजहां की तरफ मुड़कर कहा, मल्लिका, आलिया, क्या आप इजाजत देंगी कि मैं इस प्याले की सच्चाई जांच सकूं?
मल्लिका नूरजहां ने गहरी नजर से सबको देखा, फिर सिर हिला दिया। शुमाला ने वह प्याला शाह बीबी की तरफ बढ़ाया, जो महल की सबसे समझदार महिला थी। उन्होंने प्याले के ऊपर कुछ खास मंत्र पढ़े और देखते ही देखते प्याले का रंग काला होने लगा। महल में सनसनी फैल गई। वजीर आजम के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वह खुद को संभाल कर बोला, यह जादू कैसे हो सकता है? शायद यह किसी और वजह से हुआ हो। शाह बीबी ने सख्ती से कहा, यह जहर था जो नजर नहीं आता, लेकिन पीने वाले के दिल में नफरत पैदा कर देता है। अगर सिकंदर ने यह पी लिया होता तो वह हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत को भूल जाता। महल में भारी खामोशी छा गई। सिकंदर ने सख्ती से वजीर आजम को देखा। क्या तुम मुझे अपनी ही मोहब्बत के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे थे? वजीर आजम के माथे पर पसीना आ गया। वह जानता था कि अगर इस वक्त उसने कोई गलती की तो वह हमेशा के लिए महल से निकाल दिया जाएगा। उसने जल्दी से कहा, शहजादे, मैंने कुछ नहीं किया, शायद यह किसी और ने किया हो। लेकिन शुमाला जानती थी कि सच्चाई का वक्त आ चुका है। उसने आगे बढ़कर कहा, मल्लिका आलिया, ये वक्त फैसला लेने का है। अगर आज सिकंदर पर हमला हो सकता है तो कल आप पर भी हो सकता है। मल्लिका नूरजहां की आंखों में आग सी भड़क उठी। उन्होंने दरबारी सिपाहियों को आदेश दिया कि वजीर आजम को गिरफ्तार कर लिया जाए और इस साजिश की जड़ तक पहुंचा जाए। जैसे ही सिपाहियों ने वजीर आजम को पकड़ा, एक बेगम चीख उठी, मैंने यह सब सिकंदर को शुमाला से दूर करने के लिए किया था। हमें डर था कि एक अनजान लड़की हमारी सल्तनत की बहू बनेगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि वह इतनी बहादुर होगी। महल में हलचल मच गई, लेकिन अब सब जान चुके थे कि शुमाला की मोहब्बत, बहादुरी और समझदारी ने उसे हर इम्तिहान में कामयाब कर दिया था। सिकंदर ने आगे बढ़कर शुमाला का हाथ थामा और सबके सामने कहा, शुमाला ने हर साजिश को नाकाम कर दिया, हर इम्तिहान में कामयाब रही। अब कोई शक नहीं कि वही मेरी दुल्हन बनेगी। महल में खुशियों की गूंज सुनाई देने लगी। मल्लिका नूरजहां ने मुस्कुराकर कहा, आज से शुमाला हमारी बहू है और हमारी सल्तनत का हिस्सा है। लेकिन शुमाला के दिल में एक और सवाल था। अगर वजीर आजम ने यह सब किया था तो क्या वह अकेला था, या महल में अभी भी कोई ऐसा था जो अंधेरे में अपनी अगली साजिश तैयार कर रहा था? महल में खुशियों का माहौल था, लेकिन शुमाला के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानती थी कि वजीर आजम की साजिश नाकाम हो चुकी थी, लेकिन क्या खतरा वाकई खत्म हो गया था? सिकंदर के हाथों में हाथ दिए वह सोच रही थी कि कहीं अंधेरे में कोई और दुश्मन छुपा तो नहीं जो अभी तक सामने नहीं आया। रात का पहर गहरा हो चुका था जब शुमाला महल के बाग में अकेली टहल रही थी। ठंडी हवा के झोंकों में एक कानाफूसी मिल गई। किसी ने धीरे से कहा, तुम जीत तो गई हो, लेकिन यह जीत अस्थाई है। शुमाला चौंक गई। उसने फौरन पलट कर देखा, लेकिन बाग में कोई नहीं था। वह समझ गई कि यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर यह शब्द कहे है। लेकिन कौन? अगली सुबह सिकंदर और शुमाला की शादी की तैयारियों का आगाज हो गया। महल में हर तरफ चमक दमक थी, बाजे बज रहे थे और मेहमानों का स्वागत किया जा रहा था। लेकिन दरबारियों में से कुछ के चेहरों पर अब भी खटक थी, खास तौर पर कुछ शाही बेगमात जो अब भी इस शादी के पक्ष में नहीं थी। वे जानती थी कि अगर शुमाला मल्लिका बन गई तो उनकी ताकत कम हो जाएगी। शाही गहनों और कपड़ों की तैयारी के दौरान शुमाला के कमरे में एक पुराना सेवक आया। वह सिर झुकाए बोला, बीबी, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। शुमाला ने सेवक को ध्यान से देखा। वह कई सालों से महल में था और हमेशा ईमानदार माना जाता था। शुमाला ने कहा, कहो, क्या बात है? सेवक ने धीरे से कहा, शहजादी, आपको इस शादी से पहले एक रात जानना होगा। वजीर आजम अकेला नहीं था। जो असली साजिश कर रहा है वह अभी तक सामने नहीं आया। शुमाला ने हैरत से कहा, कौन? सेवक ने इधर उधर देखा जैसे किसी का डर हो, फिर बोला, मल्लिका नूरजहां के सबसे करीबी साथियों में से कोई है जो नहीं चाहता कि आप सिकंदर की बीवी बने, लेकिन वह इतना चालाक है कि उसने खुद को अभी तक जाहिर नहीं किया। शुमाला ने गहरी सांस ली। उसने फैसला कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर सच का पता लगाकर रहेगी। अगली रात महल में एक खास दावत रखी गई थी, जहां सभी महत्वपूर्ण दरबारी और शाही मेहमान मौजूद थे। इस दौरान शुमाला ने महल की सबसे पुरानी
और राजदार नौकरानी बीबी जैनब से बात की। बीबी जैनब ने कानाफूसी में कहा, बेटी, मैंने अपनी जिंदगी में कई साजिशें देखी है। जो लोग सामने दुश्मन नजर आते हैं वे असली दुश्मन नहीं होते। हमेशा वही नुकसान पहुंचाता है जो करीब होता है। शुमाला ने सोचा, क्या यह वजीर आजम से ज्यादा ताकतवर कोई और था? क्या वह शख्स महल के अंदर ही छुपा था? उधर सिकंदर भी महसूस कर रहा था कि कोई साजिश अब भी जारी है। उसने अपने खास मुहाफिज को बुलाया और कहा, महल की हर चीज पर नजर रखो। अगर किसी को किसी गुप्त बैठक में जाते देखो तो तुरंत मुझे खबर दो। अगले दिन एक हैरान करने वाला वाकया हुआ। सिकंदर के खास मुहाफिज ने उसे सूचना दी कि एक गुप्त कमरे में रात को कुछ लोग जमा होते हैं। सिकंदर और शुमाला ने फैसला किया कि वे खुद इस राज्य से पर्दा उठाएंगे। रात के वक्त जब सारा महल सो रहा था, सिकंदर और शुमाला धीरे धीरे उस गुप्त कमरे की तरफ बढ़े। वहां से कानाफूसी आ रही थी। एक भारी आवाज कह रही थी, हमने वजीर आजम को कुर्बान कर दिया, लेकिन अब भी शुमाला महल में है। अगर यह शादी हो गई तो हमारी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। शुमाला और सिकंदर ने हैरत से दरवाजे की दरार से झांका। वे देखकर दंग रह गए कि यह साजिश महल के एक महत्वपूर्ण दरबारी वजीर सल्तनत के दिमाग की उपज थी। सिकंदर ने गुस्से से दरवाजा खोल दिया। ये क्या हो रहा है? सब चौंक गए। वजीर सल्तनत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। शहजादे, मुझे पता था कि तुम यहां आओगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम अपनी मां के खिलाफ जा सकते हो? सिकंदर ने चौंक कर कहा। मेरी मां? वजीर ने धीरे से कहा, मल्लिका नूरजहां नहीं चाहती कि यह शादी हो। वह चाहती है कि तुम्हारी शादी किसी और बड़ी सल्तनत की शहजादी से हो। मैं तो बस उनकी इच्छा का पालन कर रहा हूं। सिकंदर ने हैरत और गुस्से से कहा, यह झूठ है। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, अगर झूठ है तो जाकर अपनी मां से पूछ लो। सिकंदर का दिल कांप गया। क्या वाकई उसकी मां इस शादी के खिलाफ थी? शुमाला ने सिकंदर की तरफ देखा। हमें सच जानना होगा। सिकंदर और शुमाला सीधे मल्लिका नूरजहां के पास पहुंचे। सिकंदर ने कहा, मां, क्या यह सच है कि आप नहीं चाहती कि मेरी शादी शुमाला से हो? मल्लिका नूरजहां के चेहरे पर एक पल के लिए गंभीरता आई। फिर वे बोली, बेटा, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन समय नहीं मिला। यह सच है कि मैं चाहती थी कि तुम्हारी शादी किसी बड़ी सल्तनत की शहजादी से हो, लेकिन सिकंदर ने बीच में ही पूछा, लेकिन वजीर सल्तनत यह सब क्यों कर रहा है? मल्लिका नूरजहां की आंखों में आग सी भड़क उठी। क्योंकि वह अपनी ताकत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि वजीर सल्तनत को गिरफ्तार किया जाए। जैसे ही सिपाही अंदर आए, वजीर ने एक खंजर निकाला और शुमाला की तरफ बढ़ा। अगर मैं नाकाम हुआ तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगी। लेकिन शुमाला तैयार थी। उसने जल्दी से एक मशाल उठाई और वजीर के हाथ पर दे मारी। वह चीख उठा और तभी सिपाहियों ने उसे काबू कर लिया। महल में यह ऐलान कर दिया गया कि वजीर सल्तनत एक साजिश करता था और उसे कड़ी सजा दी जाएगी। मल्लिका नूरजहां ने सिकंदर और शुमाला को देखकर कहा, अब कोई साजिश बाकी नहीं रही। मैं आज ऐलान करती हूँ कि कल तुम दोनों की शादी होगी। शुमाला और सिकंदर ने एक दूसरे को देखा। अब कोई साजिश, कोई दुश्मन उनके प्यार के बीच नहीं था। लेकिन क्या वाकई सब कुछ खत्म हो चुका था, या किस्मत उनके लिए कोई और इम्तिहान लेकर आ रही थी? महल में रोशनी की बहार थी। पूरे शाही दरबार को जगमगा दिया गया था। जहां सिकंदर और शुमाला की शादी की तैयारियों में सब व्यस्त थे। मल्लिका नूरजहां ने अपनी मौजूदगी से साबित कर दिया था कि अब वे खुद इस शादी का समर्थन कर रही है। लेकिन सिकंदर और शुमाला के दिल में एक अजीब सा एहसास था। क्या वाकई यह साजिशें खत्म हो चुकी थी, या अभी भी कोई छुपा हुआ दुश्मन बाकी था? शाही मेहमानों के खाने में हर खास और आम व्यक्ति जमा था। सिकंदर और शुमाला के प्यार का चर्चा पूरे देश में हो चुका था। लेकिन शुमाला के दिल में अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई साया अभी भी इस खुशी के पल पर छाया हुआ है। सिकंदर ने उसके चेहरे की परेशानी भांप ली और धीरे से उसका हाथ थामकर कहा, हमने हर मुश्किल को पार कर लिया है। अब कुछ भी हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। शादी का आगाज हुआ। काजी ने सिकंदर से सवाल किया, क्या आपको शुमाला बिनते नामालूम से शादी कबूल है? सिकंदर ने मुस्कुराकर कहा, कबूल है। यह शब्द सुनते ही महल में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जैसे ही काजी ने शुमाला से शादी की रजामंदी पूछी,
एक जोरदार आवाज गूंजी। महल के दरवाजे जोर से खुले और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। वह एक लंबा कद का आदमी था जिसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी। वह सीधा मल्लिका नूरजहां के कदमों में झुक गया और बोला, महान मल्लिका, मैंने आपकी सल्तनत के एक बहुत बड़े राज को उजागर किया है। मल्लिका ने हैरत से उसे देखा और कहा, कौन सा राज? वह आदमी बोला, शुमाला इंसान नहीं है। महल में खामोशी छा गई। शुमाला का दिल धड़कने लगा। सिकंदर ने गुस्से से कहा, यह झूठ है। लेकिन वह आदमी बोला, यह सच है। मैंने उसकी असलियत अपनी आंखों से देखी है। यह साधारण इंसान नहीं बल्कि एक दूसरी दुनिया की प्राणी है जो सिर्फ इंसानों के बीच रहने के लिए यहां आई है। मल्लिका नूरजहां ने गहरी नजर से शुमाला को देखा। क्या यह सच है? शुमाला खामोश रही। वह जानती थी कि अगर उसने झूठ बोला तो उसके प्यार की पवित्रता पर सवाल उठेगा, और अगर सच बोलेगी तो शायद यह शादी कभी ना हो पाए। उसने सिकंदर की तरफ देखा जो अपनी मां की तरफ मुड़ा और कहा, अगर शुमाला इंसान नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? उसका प्यार सच्चा है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मल्लिका नूरजहां ने कहा, लेकिन एक गैर इंसानी प्राणी हमारी सल्तनत की मल्लिका कैसे बन सकती है? शुमाला ने आखिरकार आगे बढ़कर कहा, मैं अपनी दुनिया छोड़कर आई हूं, अपनी हकीकत को पीछे छोड़कर आई हूं। मैंने अपनी सारी शक्तियां कुर्बान कर दी ताकि मैं सिकंदर के साथ रह सकूं। मैं आज भी वही शुमाला हूं जिससे सिकंदर ने प्यार किया है। महल में मौजूद लोगों के चेहरों पर हैरानी थी, लेकिन सिकंदर ने मजबूती से कहा, प्यार किसी दुनिया या जाति का मोहताज नहीं होता। अगर मेरी मां को लगता है कि शुमाला हमारी सल्तनत की मल्लिका नहीं बन सकती तो मैं अपनी सल्तनत छोड़ दूंगा। ये सुनकर दरबारी चौंक गए। क्या सिकंदर वाकई अपनी सल्तनत छोड़ सकता था? मल्लिका नूरजहां गहरी सोच में पड़ गई। वे अपनी सल्तनत को कमजोर नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्हें पहली बार अपने बेटे के प्यार की गहराई का अंदाजा हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, अगर शुमाला ने वाकई अपनी दुनिया छोड़ दी है और तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपनी सल्तनत से ज्यादा तुम्हारी खुशी को महत्व दूंगी। यह सुनकर सिकंदर ने राहत की सांस ली। काजी ने दोबारा शुमाला से पूछा, क्या आपको सिकंदर बिन नूरजहां से शादी कबूल है? शुमाला ने नम आंखों से मुस्कुराकर कहा, कबूल है। महल खुशियों से गूंज उठा, लेकिन जैसे ही काजी ने शादी मुकम्मल करने का ऐलान किया, वह आदमी जिसने शुमाला पर आरोप लगाया था जोर से हंसा और बोला, यह शादी पूरी हो सकती है, लेकिन यह प्यार ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि एक दिन शुमाला की असली हकीकत उसे वापस बुला लेगी। यह कहकर वह गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। शुमाला ने सिकंदर का हाथ मजबूती से थामा। उसकी आंखों में एक फैसला था, चाहे कुछ भी हो जाए वह सिकंदर का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और सिकंदर ने भी उसे यकीन दिलाया कि वह हर हाल में उसका साथ देगा। यह प्यार आसान नहीं था, लेकिन यह सच्चा था, और यही सच्चाई हर साजिश, हर दुश्मन और हर मुश्किल को हरा देगी। यमन के एक बादशाह के पास एक बेटा था जो आंखों से अंधा था। उसका नाम कमर था। बादशाह अक्सर सोचा करता था कि उसके बाद उसके तख्त ताज को कौन संभालेगा। आखिर खुदा ने उसकी दुआ कबूल की और एक और चांद सा शहजादा दिया जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। पूरे मुल्क में खुशियां मनाई गई। अब्दुल्ला की नाजो-नम में परवरिश हो रही थी। जब वह 6 बरस का हुआ तो बादशाह ने उसे मकतब में दाखिल करवा दिया ताकि वह इल्म हासिल करके अपने खुदा और उसकी मखलूक को पहचाने। शहजादा अब्दुल्ला बहुत ज़हीन था और दिल लगाकर मेहनत से तालीम हासिल करता था। मदरसे में किताबी इल्म के अलावा वह जंगी तालीम भी हासिल कर रहा था। वह किताबी इल्म में सबसे लायक था और तीर तलवार चलाने में भी माहिर था। वजीर ए आजम का लड़का अब्दुल करीम उसे देखकर जलता था, क्योंकि वह खुद पढ़ने लिखने में निकम्मा था और जंगी तालीम में भी सबसे पीछे था। फिर भी वह अपने आप को बहुत लायक और बहादुर समझता था। वह शहजादा अब्दुल्ला की सिर्फ इसलिए इज्जत करता था कि वह शहजादा है और बाप के बाद तख्त पर बैठेगा, मगर दिल में अब्दुल्ला से नफरत करता था। अब्दुल्ला जवान होने पर हर किस्म के इल्म हुनर में माहिर हो गया। बाप के मरने के बाद वह तख्त पर बैठा। कुछ अरसे बाद बूढ़े वजीर आजम के मरने पर अमीरों और वजीरों ने अब्दुल करीम को वजीर ए आजम की कुर्सी पर बिठा दिया, मगर अब्दुल करीम
खुद को अब्दुल्ला से लायक और बहादुर समझता था और तख्त ताज के ख्वाब देखता था। उसने अपने दिल में कीना और दुश्मनी रखी और जाहिर में ईमानदारी से बादशाह की खिदमत करता रहा। एक मर्तबा बादशाह अब्दुल्ला अपने बड़े भाई कमर और तमाम अमीरों और वजीरों को साथ लेकर हिरन के शिकार को जंगल में गया। भाग दौड़ में रात हो गई और बादशाह ने खेमे लगाने का हुक्म दिया। अब्दुल्ला बादशाह होने के बावजूद अपने बड़े भाई कमर को दिल जान से चाहता था और उसकी इज्जत करता था। उसे तफरीह, शिकार और महल दरबार हर जगह साथ रखता था। कमर भी अपने छोटे भाई पर जान छिड़कता था। आधी रात को वजीर आजम अब्दुल करीम ने एक सरदार को अपने खेमे में बुलाया और लालच देकर कहा, अगर तुम बादशाह को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। सरदार ने हामी भर ली और तलवार लेकर बादशाह के खेमे में घुसा। बादशाह उस वक्त सो रहा था, मगर शहजादा कमर जाग रहा था। आहट पाकर वह सरदार की टांगों से लिपट गया और शोर मचा दिया। शोर सुनकर दूसरे सरदार भागे आए और बादशाह भी जाग उठा। चुनांचे उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। सख्ती से पूछताछ करने पर सरदार ने सारा किस्सा बयान कर दिया। बादशाह ने वजीर आजम अब्दुल करीम को भी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और अगले दिन इन दोनों गद्दारों को शाही कैदखाने भिजवा दिया। शहजादा कमर ने बादशाह से कहा, अब्दुल्ला, तुम्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। मुझे याद है अब्दुल करीम तालीम के वक्त ही तुम्हारा दुश्मन था। तुमने उसे वजीर आजम बनाते वक्त बहुत जल्दी की। अमीरों और वजीरों के मशवरे पर अमल किया, मगर अपनी अक्ल से काम न लिया। इसका मतलब यह है कि यह अमीर वजीर भी यकीनन इसके हामी है। अब तुम्हें ज्यादा होशियारी से रहना होगा। अब्दुल्ला ने कहा, भाईजान, आप दुरुस्त फरमाते हैं। मैं इंशाअल्लाह आपकी नसीहत पर अमल करूंगा। कमर ने कहा, खुदा तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। उसी रात अब्दुल करीम और उसका साथी, जिसका नाम अब्बू तब था, जेल से भाग निकले और कुछ सरदारों को साथ लेकर यमन से दूर एक घने जंगल में अड्डा बना लिया। वे मुल्क में लूटमार करने लगे। कत्ल और चोरियों की खबरें सुनकर बादशाह के कान पक गए। उसने अब्दुल करीम और उसके साथियों को गिरफ्तार करने पर भारी इनाम मुकर्रर कर दिया। जब यह खबर अब्दुल करीम के कानों में पहुंची तो उसने अपने दोस्त अब्बू तरा से कहा, अब्बू तरा, आज रात तुम शाही महल पर हमला करके लूट मार मचा दो। अगर हो सके तो बादशाह को मार डालो या कम से कम अंधे शहजादे को उठा लाओ ताकि मैं उसे सजा देकर हलाक कर सकूं। अब्बू तब ने कहा, हुजूर, ये काम बहुत मुश्किल है। शाही महल पर सख्त पहरा है। अब्दुल करीम बोला, अब्बू तरा, तुम बहुत डरपोक हो। अब्बू तरा बोला, हुजूर, चंद महीने और इंतजार करें ताकि हमारी ताकत और बढ़ जाए, फिर यमन के तख्त पर आप ही बैठेंगे। अब्दुल करीम खामोश हो गया। उसे अब्बू तरा पर भरोसा था कि एक दिन वह उसे यमन के तख्त पर बैठा देगा, मगर उसे यह मालूम नहीं था कि अब्बू तरा खुद बादशाह बनने के ख्वाब देख रहा है। एक रात जब अब्दुल करीम गहरी नींद में था, अब्बू तरा तलवार लेकर उसके कमरे में आया। आहट पाकर अब्दुल करीम जाग गया और पूछा, अब्बू तरा, क्या बात है? अब्बू तरा बोला, आज मैं शाही महल की ईंट से ईंट बजाने जा रहा हूं। जाने से पहले तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहता हूं। अब्दुल करीम यह सुनकर कांप उठा और कहने लगा, अब्बू, तब क्या तुमने मेरा नमक नहीं खाया? क्या तुम मेरे नमक हलाल नहीं हो? अब्बू तरा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, जब तुम बादशाह की नमक हलाल नहीं हो सकते तो मैं कैसे तुम्हारा नमक हलाल हो सकता हूं? यह कहकर अब्बू तरा ने तलवार के एक ही वार से अब्दुल करीम का खात्मा कर दिया और फिर अपने साथियों के पास जाकर उन्हें शाही महल पर हमला करने के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। उसी रात शहजादा कमर ने एक खौफनाक ख्वाब देखा और चौंक कर जाग उठा। उसने अपने छोटे भाई अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला, मैंने अभी अभी एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है। अब्दुल्ला ने आंखें खोलते हुए देखा कि मलक पूछ रहा है, भाईजान, आपने क्या सपना देखा? शहजादा कमर ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि दरबार का एक विद्रोही सरदार अब्बू तरा, जिसे आपने गिरफ्तार किया था, महल में घुस आया है और आपको मारने की कोशिश कर रहा है। अब्दुल्ला ने हंसते हुए कहा, भाईजान, आप बेवजह मेरी चिंता करते हैं। सपनों का क्या, वे हमेशा उलटे होते हैं। देखिए, कुछ और ही हो रहा होगा। आप इत्मीनान से सो जाइए। जैसे ही दोनों भाई यह बातें कर रहे थे, महल में अचानक हंगामा मच गया। अब्बू तरा और उसके साथी महल में घुस आए थे। दोनों भाई हैरान खड़े थे। जब अब्बू तरा कमरे में घुस आया
और आते ही अब्दुल्ला को मार डाला। उसने शहजादा कमर को जिंदा पकड़ लिया। शाही महल में सुबह तक अब्बू तरा और पहरेदारों के बीच खून खराबा होता रहा। अब्बू तरा के साथियों की संख्या अधिक थी, इसलिए उन्होंने कई सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। सुबह होते होते अब्बू तरा ने अमीरों और वजीरों के साथ मिलकर तख्त ओ ताज संभाल लिया। शहजादा कमर कई महीनों तक शाही कैदखाने में पड़ा रहा। फिर एक दिन अब्बू तरा ने आदेश दिया कि उसे दिन भर शाही बाग में बैलों की तरह रहट में जोता जाए। बेचारा शहजादा कमर इस कड़ी मेहनत में फंस गया। वह दिन भर शाही बाग में रहट खींचता रहता। जब थक कर रुकता तो माली उस पर बेरहमी से कोड़ी बरसाता। अब्बू तरा शाम को बाग में सैर करने आता और कमर के जख्मों पर नमक छिड़कता। वह उससे पूछता, शहजादे साहब कैसे मिजाज हैं? इस पर शहजादा कमर माथे से पसीना पोंछकर कहता, अल्लाह ताला का शुक्र है। अब्बू तरा अपने साथियों से कहता, इस अंधी का दिमाग खराब हो गया है कि जानवरों की तरह रहट में जुटा हुआ है और फिर भी खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। शहजादा कमर जवाब देता, इंसान को हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। अब्बू तरा उसे कोड़ी मारकर कहता, मगर तुम इंसान नहीं, बैल हो। शहजादा कमर बड़ी इत्मीनान से जवाब देता, बैल ऐसे इंसानों से लाख दर्जे बेहतर है जो अपने भाई बंदों का खून बहाते हैं। एक दिन अब्बू तरा ने बाग में आकर कहा, शहजादे, अगर तुम मुझसे माफी मांग लो और यकीन दिलाओ कि तुम मेरी सल्तनत के वफादार रहोगे तो मैं तुम्हें अपने दरबार में इज्जत से रखूंगा। गैरतमंद शहजादे ने कहा, अब्बू तरा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं तुम पर और तुम्हारे दरबार पर लानत भेजता हूं और मैंने कोई जुर्म नहीं किया जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांगू। अब्बू तरा ने गुस्से में हुक्म दिया कि उसे दिन रात रहट में जोता जाए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत ली जाए, यहां तक कि वह मर जाए। बेचारे शहजादे पर और ज्यादा सख्ती होने लगी। गरीब शहजादा आखिरकार बीमार पड़ गया। बादशाह ने सख्ती से मना कर दिया कि उसे कोई दवा न दी जाए, मगर शहजादा कमर की जिंदगी अभी बाकी थी। वह थोड़े दिनों बाद अच्छा हो गया और फिर सुबह से शाम तक वही सख्तियां बर्दाश्त करने लगा। शहजादा कमर इतनी मुसीबतों के बावजूद खुदा की रहमत से मायूस नहीं हुआ। वह हर वक्त अपने हाल पर सब्र और शुक्र करता रहता और खुदा वंदे आलम से मदद मांगता। मगर इस कड़ी सजा के बावजूद वह खुदा के सिवा किसी के आगे नहीं झुका। एक दिन जब शहजादा कमर चलचिलाती धूप में रहट में जुटा हुआ था और सर से पांव तक पसीने में नहाया हुआ था, तब बादशाह अब्बू तरा की बेटी अपनी सहेलियों के साथ घूमती हुई वहां आ निकली। शहजादे की यह हालत देखकर उसे बहुत रहम आया, मगर क्या कर सकती थी। वह अपने पिता की सख्त तबीयत से वाकिफ थी। घर आकर उसने गरीब शहजादे के गम में खाना भी नहीं खाया और यूं ही सो गई। उसने ख्वाब में भी यही मंजर देखा और घबराकर जाग उठी। एक लौंडी भागकर इसके पास आई और पूछने लगी, शहजादी साहिबा, खैरियत तो है? क्या बात है? क्या आपने कोई डरावना ख्वाब देखा है? शहजादी ने उसे टालते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। लौंडी शहजादी के साथ बहुत घुली मिली हुई थी। उसने जिद करते हुए कहा, शहजादी साहिबा, आपने यकीनन कोई बुरा ख्वाब देखा है। मुझे बताइए, शायद मैं अपनी समझ के मुताबिक इसकी कोई ताबीर निकाल सकूं। शहजादी बोली, मैंने ख्वाब में शहजादा कमर को रहट खींचते देखा है। बेचारा शहजादा कितनी मुशक्कत में फंसा हुआ है। बैलों की तरह तमाम दिन रहट में जुटा रहता है। एक शहजादे के लिए जिसने हर तरह के ऐशो आराम के दिन गुजारे हो, रहट खींचना कितनी बड़ी सजा है। लौंडी बोली, शहजादी साहिबा, वाकई यह बहुत बड़ा जुल्म है। आप बादशाह सलामत से इस शहजादे की सिफारिश करें। बादशाह सलामत आपको इतना चाहते हैं, क्या वह आपकी इतनी सी बात नहीं मानेंगे? मुझे यकीन है वह जरूर इस गरीब के हाल पर रहम खाएंगे। नहीं, तुम्हें बादशाह की तबीयत का क्या पता? मैं उनकी बेटी हूं, मैं समझती हूं उनकी तबीयत को। वह कभी शहजादे को आजाद नहीं करेंगे और इसकी सजा में भी कमी ना करेंगे। शहजादी ने जवाब दिया। लौंडी बोली, शहजादी साहिबा, आप जरा कोशिश तो करके देखिए, शायद बादशाह सलामत आपकी बात मान ले। लौंडी की यह बात सुनकर शहजादी सोच में पड़ गई। लौंडी ने कहा, शहजादा, कमर की सेहत बहुत गिर गई है और मुमकिन है वह गरीब यूं ही सिसक सिसक कर दम न तोड़ दे। फिर आपकी हमदर्दी किस काम की? शहजादी बोली, अच्छा, आज बादशाह सलामत दरबार से लौटेंगे तो मौका देखकर इनसे शहजादी कमर की सिफारिश करूंगी। उस दिन शाम को बादशाह सलामत दरबार से आए
तो शहजादी ने शहजादे कमर की सिफारिश करते हुए कहा, अब्बा जान, दुनिया में आज तक कभी किसी शहजादे पर इतना जुल्म नहीं हुआ। आप अगर उसे आजाद नहीं कर सकते तो कैदखाने में रखिए, इतनी मुशक्कत में वह दिन में मर जाएगा। बादशाह बोली, मैं यही तो चाहता हूँ कि खानदान का यह आखिरी फर्द भी इस दुनिया से चल बसे, ताकि फिर तख्त व ताज का कोई दावेदार ना रहे। शहजादी बोली, अब्बा जान, शहजादा कमर आंखों से तो अंधा है, भला एक अंधे से आप इतना खतरा क्यों महसूस करते हैं? वह आपका क्या बिगाड़ेगा? बादशाह बोले, शहजादी, तुम्हें मालूम नहीं वह अंधा आंखें ना होने के बावजूद कितनी आंखों वाला है। अगर मैं उसे आज आजाद कर दूं तो वह सल्तनत की ईंट से ईंट बजा देगा। शहजादी बोली, अब्बा जान, मैं यह नहीं कहती कि आप उसे आजाद कर दें, बल्कि मैं चाहती हूँ इस पर इतना जुल्म न किया जाए। आखिर वह शाही खानदान का फर्द है, हुकूमत तो ढलती फिरती छांव है। हो सकता है आज हम तख्त ताज के मालिक हैं तो कल झोपड़े में पड़े हो, या कोई और दुश्मन हमें कैद कर ले तो क्या वह हमारे साथ यही सलूक नहीं करेगा? बादशाह अब्बू तरा ने कहकर कहा, बेटी, यह तुम्हारा महज ख्याल है। अब हमारा खानदान कयामत तक इस तख्त ताज का वारिस रहेगा। अब आसमान के फरिश्ते भी हमारी सल्तनत से टक्कर नहीं ले सकते। मैं फौज की ताकत को बढ़ा रहा हूं। इस वक्त दुनिया की कोई हुकूमत हमारी हुकूमत से ज्यादा मजबूत नहीं है। शहजादी ने कहा, अब्बा जान, आप तो बात कहीं और ले गए। मैं शहजादा कमर के बारे में कह रही थी, उस पर इतनी सख्ती न की जाए। बादशाह बोले, तो फिर हम तुम्हारी सिफारिश पर आज से उस पर सख्ती बंद करते हैं, मगर उसे आजाद नहीं किया जाएगा, बल्कि उम्र भर कैदखाने में रखा जाएगा। चुनांचे बादशाह ने कोतवाल को हुक्म दिया कि अंधे शहजादे को शाही कैदखाने में रखा जाए, मगर उससे कोई मेहनत मशक्कत न ली जाए और ना किसी किस्म की सजा दी जाए। शहजादी इस बात पर बहुत खुश हुई। एक दिन उसने कैदखाने में जाकर शहजादे को देखा। शहजादा कमर नमाज पढ़कर दुआ मांग रहा था। ऐ पाक परवरदिगार, तूने मुझे जिस हाल में रखा मैंने तेरा शुक्र अदा किया, मगर अब मुझे इस कैद से निजात दे, ताकि मैं जंगल, बियाबान और पहाड़ों की खुली हवा में जाकर रहूं और बाकी उम्र आराम और चैन से तेरी याद में बसर करूं। मुझे अब किसी हुकूमत और तख्तो ताज की तमन्ना नहीं रही। शहजादी की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने गले से कीमती हार उतारकर कैद खाने के दारोगा को, जो पास ही खड़ा था, देकर कहा, दारोगा साहब, क्या ऐसे फरिश्ते को अंधेरे कैद खाने में रखना गुनाह ए अजीम नहीं? इसे छोड़ दो। दारोगा की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ शहजादी को लौटा दिया और कहा, शहजादी साहिबा, आप महल में चली जाइए। मैं शहजादी को अपनी जिम्मेदारी पर छोड़ देता हूं। यह हार अपने पास रख लीजिए, नेकी की कोई कीमत नहीं होती। शहजादी के जाने के बाद दारोगा ने शहजादा कमर को आजाद कर दिया और खुद बादशाह के पास जाकर कहा, बादशाह सलामत, मैंने शहजादा कमर को आजाद कर दिया है, क्योंकि मैं ऐसे नेक और परहेजगार शख्स को कैद में रखना जुल्म समझता हूं। यह सुनकर बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने हुक्म दिया कि दारोगा को कत्ल कर दिया जाए। हुक्म पाकर जल्लाद ने उसी वक्त तलवार खींचकर दारोगा को कत्ल कर दिया। कैद खाने से छूटकर शहजादा कमर एक जंगल में जाकर याद ही इलाही में मसरूफ हो गया, मगर वहां भी उसे चैन ना मिला। आसपास के देहातों से लोग उसे खुद रसीदा समझकर इसके पास आने लगे। अंततः शहजादा बहुत परेशान था, क्योंकि वह तन्हाई चाहता था। मुल्क का सिपहसालार भी इसकी शोहरत सुनकर इसके पास चला आया और बोला, आप खुदा रसीदा बुजुर्ग है, इस मुल्क के बादशाह के लिए दुआ करें, वह अपनी रियाया पर बहुत जुल्म करता है। शहजादा इबादत में मसरूफ था, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। सिपहसालार रात भर इसके पास बैठा रहा। जब सुबह का उजाला फैला तो वह शहजादे को पहचानकर दंग रह गया और बोला, शहजादा कमर, आप शाही खानदान के आखिरी फर्द हैं और तख्तो ताज के हकीकी वारिस हैं। अगर आप राजी हो तो मैं जालिम अब्बू तरा को तख्त से हटाकर आपको तख्त पर बिठा दूं। मुझसे अब इसके मजलूम नहीं देखे जाते। शहजादे ने कहा, नहीं, मुझे तख्तो ताज की हवस नहीं, चले जाओ। सिपहसालार बोला, क्या आपको खुदा की मजलूम मखलूक का भी ख्याल नहीं, जो जालिम बादशाह के जुल्मों सितम झेल रही है? अलगिर सिपहसालार ने शहजादे को राजी कर लिया और उसी रात तमाम अमीरों व वजीरों को साथ मिलाकर अब्बू तरा को ख्वाबगाह से उठाकर कैद खाने में डाल दिया और सुबह होते ही शहजादा कमर की ताजपोशी का ऐलान कर दिया। शहजादा कमर की तख्त नशीन पर
सारे मुल्क में खुशियां मनाई गई। तख्त पर बैठकर कमर ने दरबार के तमाम गद्दारों और जालिम हाकम को हटाकर नए आदमी चुने और नेकनामी से हुकूमत करने लगा। प्यारे दोस्तों, पुराने वक्त की बात है कि एक मुल्क में एक जागीरदार के सबसे छोटे बेटे ने शाही दरबार में बतौर मुलाजिम नौकरी कर ली। इस लड़के का नाम रुस्तम था। यह लड़का बहुत हसीन और जमील और अक्लमंद होने के साथ साथ बहुत बहादुर भी था। रुस्तम अपनी इस नौकरी से बहुत खुश था। इसका ख्याल था कि दरबार में नौकरी की वजह से वह मुल्क के तमाम बड़े बड़े लोगों से मिल सकेगा और हो सकता है कि इसकी किस्मत ही बदल जाए। इस तरह यह कहा जा सकता है कि रुस्तम का मकसद नौकरी करना नहीं बल्कि हुकूमत चलाने की तरबियत हासिल करना था। दरबार में और दरबार के औकात के बाद रुस्तम अपने आप को हर वक्त चाक और चौबंद रखता और अपने लिबास की सफाई सुथराई पर खास ध्यान देता। इसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट फैली रहती। इसके अंदाज व अतवार में चुस्ती पाई जाती और वह अपना हर काम बड़ी छाप कदस्ती से किया करता था, यानी वह किसी को भी किसी किस्म की शिकायत का कोई मौका नहीं देता था। इसीलिए दरबार में हर शख्स उसकी काबिलियत की तारीफ करता और कहता कि इस होनहार लड़के की किस्मत किसी वक्त भी बदल सकती है। इसी दौरान एक मर्तबा रुस्तम ने बादशाह की सबसे छोटी शहजादी महविश को देखा। रुस्तम भी एक जागीरदार का बेटा था। इसने शहजादी से बात करने की कोशिश की, मगर इसने रुस्तम को एक मुलाजिम समझकर डांट पिला दी। लेकिन रुस्तम ने आखिर एक दिन उसे बतला ही दिया कि वह एक जागीरदार का बेटा है। यूं शहजादी उससे बात करने लगी। रुस्तम ने शहजादी से कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। शहजादी ने काफी सोच विचार के बाद रुस्तम से कहा, रुस्तम, यह बात अपने जहन में रखना कि हमारी कभी शादी नहीं हो सकती। मैं 10 शहजादों में सबसे छोटी हूं और मेरी शादी का तो फिलहाल कोई इम्कान भी नहीं है। फिर भी मेरे वालिद मेरी शादी सिर्फ तुमसे इसलिए कर सकते हैं क्योंकि तुम एक बहुत बड़े जागीरदार के सबसे छोटे बेटे हो, मगर वह भी इसी सूरत में कि अगर तुम मेहनत करो और एक ऐसी मुर्गी हासिल कर लो जो कि सोने का अंडा देती हो, या किसी जिन्न को काबू करो और उसका दफनशुदा खजाना हासिल करो। इसके बाद ही मुझे यकीन है कि बादशाह सलामत मेरी शादी तुम्हारे साथ करने पर आमादा होंगे। रुस्तम ने जोश और लगन के साथ शहजादी को कहा, हाँ, मैं जरूर ऐसा ही करूंगा। अगर इस तरह बादशाह सलामत का दिल जीता जा सकता है तो मैं वह भी कर गुजरूंगा। बस तुम मेरे लिए दुआ करती रहना। चुनांचे अगली सुबह वह अपने इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए निकल खड़ा हुआ। वह चलता रहा, यहां तक कि वह एक जादुई जंगल में पहुंच गया। जैसा कि सबको मालूम है, जादुई जंगल में हर तरफ जादू ही जादू मौजूद होता है। जैसे ही रुस्तम ने दरख्तों के दरमियान चलना शुरू किया, उसने देखा कि एक फूल काफी झुक गया है और रुस्तम से कहने लगा, मुझे तोड़ लो। अगर तुम अपनी दिल्ली आरज़ू को पूरा करना चाहते हो तो मुझे तोड़ लो। फूल ने अपनी बारीक आवाज में रुस्तम से कहा। पहले तो रुस्तम बड़ा खौफजदा हुआ कि भला एक फूल किस तरह बोल सकता है, मगर जब उसने सुना कि फूल उससे कह रहा है कि उसकी दिल्ली आरज़ू पूरी होगी तो उसने कद्र झुककर फूल तोड़ लिया। फूल तोड़ने की देर थी कि जमीन शक हुई और रुस्तम ने देखा कि उसके सामने चमकती हुई सीढ़ियां नजर आने लगी जो नीचे की तरफ जा रही थी, और इन सीढ़ियों को सैकड़ों चिरागों ने रोशन कर रखा था। रुस्तम ने अपनी तमाम हिम्मत और जज्बे को समेटते हुए चमकदार सीढ़ियों पर कदम रखा और धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिया। सीढ़ियों के अंत में उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी है जिसने चमकदार सफेद परिधान पहन रखा है। उसके बाल बेहद सुनहरे थे और उसकी पोशाक पर हीरे जड़े हुए थे जो उसे और भी दीप्यमान बना रहे थे। रुस्तम को यकीन हो गया कि यह परियों की मलिका है। वाकई वह परियों की मलिका ही थी। जब रुस्तम उसके पास पहुंचा तो उसने कहा, यह दरवाजा मेरे घर की ओर जाता है जो नदी के पार है, मगर मैं इसे अपने लिए नहीं खोल सकती क्योंकि मुझे अक्सर इंसानों की भलाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक बड़ी जादूगरनी ने मुझे यहाँ कैद कर दिया है और मेरी जादू की छड़ी ले गई है। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हो, मगर पहले मुझे इस मुसीबत से निजात दिलानी होगी। रुस्तम ने बड़ी आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, मैं जरूर मदद करूंगा, सिर्फ इसलिए कि मैं एक दयालु स्त्री की मदद करना चाहता हूं। आप मुझे केवल यह बताएं कि मुझे करना क्या होगा। मैं आपका काम जरूर करूंगा और कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा। परियों की मलिका ने कहा, सबसे पहले
थोड़ा सा नमक ले आओ। फिर इस जंगल के जादू में आगे बढ़ो। तुम्हें जल्द ही एक जोरदार गर्जना सुनाई देगी। यह गर्जना एक शक्तिशाली भंवर की होगी। उसकी ओर ध्यान देने पर तुम्हें धूल और कचरे का ढेर दिखाई देगा। यह एक टूटी फूटी झोपड़ी का कचरा होगा। धीरे धीरे इस झोपड़ी में दाखिल हो जाओ। जब तुम इस झोपड़ी में दाखिल हो जाओगे तो भंवर की गर्जना बंद हो जाएगी और एक चुड़ैल प्रकट होगी। वह अपने फटे हुए काले जूते को जोरदार ठोकर से उतार देगी। जैसे ही वह ऐसा करेगी, तुम जल्दी से उसके फटे हुए पैर पर नमक छिड़क देना। वह दर्द से तड़पने लगेगी और कोई हरकत नहीं कर पाएगी। वह तुमसे पानी लाने की विनती करेगी ताकि वह अपने पैर से नमक धो सके। तुम उसे यह कहो कि तुम पानी जरूर लाओगे, मगर पहले वह तुम्हें मेरी जादू की छड़ी दे दे। अगर वह तुम्हें जादू की छड़ी दे दे तो उसके लिए पानी ले आना। वह गुस्से से चिल्लाएगी, मगर आखिरकार वह तुम्हें जादू की छड़ी दे देगी। जब वह तुम्हें छड़ी दे दे तो उसके लिए एक बर्तन में पानी ले आना और जल्दी से वहां से भाग जाना। जब वह अपने पैर धोएगी तो वह तुम्हारे पीछे दौड़ेगी, मगर तुम तेजी से दौड़ते हुए मेरे पास आ जाना और जादू की छड़ी मुझे दे देना। रुस्तम ने परियों की मल्लिका की सारी बातें ध्यान से सुनी और उन्हें याद कर लिया। उसे यह मौका बेहतरीन लगा कि अगर वह इसमें कामयाब हो गया तो उसकी शादी शहजादी से पक्की हो जाएगी। वह ख्यालों में शहजादा बन गया और शहजादी महविश के ख्यालों में खो गया। रुस्तम ने जल्द ही चमकदार सीढ़ियों को पार किया और महल में वापस आ गया। महल से उसने थोड़ा सा नमक लिया और उसे अपने कपड़ों में संभाल कर रख लिया। इसके बाद वह फिर से जादुई जंगल की ओर बढ़ा। वह आगे बढ़ता रहा और जल्द ही उसे जोरदार गर्जना सुनाई दी। उसने देखा कि एक शक्तिशाली भंवर दिखाई दे रहा है। रुस्तम ने उस भंवर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। रुस्तम ने देखा कि यह भंवर एक टूटे हुए झोपड़े में पहुंच चुका था। उसने धीरे धीरे उस झोपड़ी में प्रवेश किया और चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगा। चुड़ैल आई और उसने अपने फटे हुए काले जूते को जोरदार ठोकर से उतार दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, रुस्तम ने उसके पैर पर नमक छिड़क दिया, जैसा कि परियों की मलिका ने उसे बताया था। चुड़ैल दर्द से तड़पने लगी, मगर रुस्तम ने अपनी शर्तें रख दी। चुड़ैल कुछ देर तो उसे धमकाती रही, मगर आखिरकार दर्द से मजबूर हो गई। उसने रुस्तम से कहा कि जादू की छड़ी अलमारी में रखी है। रुस्तम ने अलमारी से छड़ी निकाली और पानी से भरा हुआ बर्तन उसे थमा दिया। जैसे ही चुड़ैल ने बर्तन पकड़ा, रुस्तम ने भागना शुरू कर दिया। उसने सारा रास्ता याद कर रखा था। रुस्तम ने तेजी से दौड़ते हुए परियों की मलिका को जादू की छड़ी सौंप दी। उसका सांस बुरी तरह फूल रहा था। परियों की मलिका ने खुशी से छड़ी पकड़ी और उसका शुक्रिया अदा किया। रुस्तम ने बेकदरी से कहा, ए परियों की मलिका, मैं चाहता हूं कि मेरी शादी शहजादी महविश से हो जाए। कुछ ही दिनों बाद रुस्तम ने परियों की मलिका की मदद से बादशाह के महल के पास एक शानदार महल बनवाया। अब रुस्तम कोई गरीब मुलाजिम नहीं था। परियों की मलिका ने उसे ढेर सारी दौलत दी। जल्द ही रुस्तम ने बादशाह से शहजादी महविश का हाथ मांगा। बादशाह ने भी इसमें देर नहीं लगाई और जल्द ही रुस्तम और शहजादी महविश की शादी हो गई। इस प्रकार एक बहादुर लड़का अपने मकसद में कामयाब हुआ और शहजादी भी रुस्तम के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और कहानियों के लिए देखते रहें KTV स्टोरी। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।